हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग इस लेक्चर से स्नेक गेम की कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बाउंड्री को बनाना पड़ेगा, है ना। वो जो बाउंड्री होती है स्नेक की, वॉल जिसे आप बोलते हैं। इसका पिछला वाला वीडियो जरूर देख लेना जिसमें हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया था स्नेक गेम को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो बाउंड्री बनाने के लिए ना मैं एक फंक्शन बनाने वाला हूँ जिसका मैं नाम रखने वाला हूँ ड्रा बाउंड्री। और सिंपली मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन का पैरेंथेसिस और इस तरह से बॉडी हमने लगा दिया है। ओके, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है कि बाउंड्री को ड्रा करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ वेरिएबल बना लेता हूँ आई जे। ऑफ कोर्स यार दो लूप लगा के काम करना पड़ेगा। अब इतना अगर हम आपको पढ़ा चुके हैं तो ये बात आपको पता ही होगी। तो मैं जे इक्वल टू -1 टू जे लेस देन इक्वल टू लेट से हम लोग कर लेते हैं लेट से इक्वल टू 71 तक कर लेते हैं। ओके, एंड जे प्लस प्लस, ये देखिए। और यहाँ पर मैं सिंपली लगा दूंगा सी आउट और लेट से हैश प्रिंट कर दो, है ना। तो ये क्या करेगा, -1 टू 71 यानी कि लगभग 72 73 तक जाएगा, है ना। इतना ज़्यादा श्योर नहीं है, अभी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने प्रोग्राम को रन कर दिया और हमारा प्रोग्राम क्यों नहीं रन हुआ, बिल्कुल रन नहीं होगा यार। फंक्शन को यार हमने कॉल तो किया नहीं है, तो मेन फंक्शन से मैं क्या करूँगा, फंक्शन को कॉल कर लूँगा, है ना। और फंक्शन कॉल नहीं करेंगे तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये देख लीजिए, तो हमारा यहाँ पर ये पूरा इस तरह से प्रिंट हो रहा है, ये वाली लाइन। अभी देखिए कर्षण यहाँ पर है। ओके, कर्षण को ना मुझे नीचे लाना है, तो मैं लगाऊंगा सी आउट। अच्छा, क्यों नीचे लाना है ये तो नहीं पूछोगे ना, ठीक है। अभी देखिए हमारा कर्षण नीचे आ गया है। अब हम इतनी ही चीज़ को ना रिपीट कर देंगे। रिपीट क्यों करेंगे, क्योंकि मुझे नीचे तक जाना है ना। इस पूरे कोड को मैं रिपीट कर दूंगा। तो इस पूरे कोड को मैं कट करता हूँ और इसको एक लूप के अंदर रखता हूँ, -1 आई लेस देन इक्वल टू लेट से 21 आई प्लस प्लस। और उस पूरे कोड को मैं इस वाले लूप के अंदर लिख देता हूँ। तो क्या होगा, हमें 23 लाइन मिल जाएंगी वैसे ही। ये देखो 23 लाइन मिल जाएंगी हमें, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बाउंड्री चाहिए, किनारे किनारे वाली। बीच का ये जो मटेरियल प्रिंट है ना, ये मटेरियल हमको नहीं चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ कंडीशन लगा दूंगा। देखिए इस सी आउट के चलने से हमें क्या मिल रहा है, हैश मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है। तो मुझे ये हैश जो प्रिंट हो रहा है हर जगह नहीं चाहिए। कुछ कंडीशन है, उन कंडीशन पर मुझे हैश चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए। तो मैं क्या लिखूँगा, इफ़ सम कंडीशन। और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या करो, सी आउट को प्रिंट कर दो। इल्स में हमें स्पेस चाहिए, तो मैं लगा दूंगा सी आउट स्पेस, है ना। बिल्कुल बहुत ईजी बात है ये, बहुत बार हम इस तरह से आपको बता चुके हैं। अब वो कंडीशन लिखनी है इफ़ के अंदर जहाँ पर हमें हैश चाहिए। तो जब आई की वैल्यू -1 है तब हैश चाहिए, जब आई की वैल्यू क्या है 21 है तब हैश चाहिए, और जब जे की वैल्यू -1 है तब हैश चाहिए, जब जे की वैल्यू 71 है तब हैश चाहिए। तो हमने आर लगा के सब कुछ कर दिया, ख़त्म, राइट। तो बाउंड्री देखिए हमारा ये बाउंड्री बन गया इस तरह से, राइट। बाउंड्री चलिए बन गया बाउंड्री। अब बाउंड्री तो हमारा बन गया। अभी मुझे क्या करना है, मैं आपको ये वाला भी प्रोग्राम साथ में लेके चल रहा हूँ। मैं इसको एक बार रन कर देता हूँ। जब ये हमारा बाउंड्री प्रिंट हो गया तो इसके बाद हमें चाहिए एक यहाँ पर क्या, हमारा हेड का लोकेशन चाहिए और ये फूड चाहिए हमारा, है ना। हमारा फूड चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास बना लेते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ क्या, क्लास स्नेक नाम से। ये क्लास क्या होगी, जो हमारा स्नेक है, स्नेक का जो हेड है उसका कोऑर्डिनेट रखने के लिए मैं बना रहा हूँ। ओके, तो हम बना लेंगे प्राइवेट फील्ड में यहाँ पर दो वेरिएबल x एंड y, है ना। क्योंकि अगर हमें कोऑर्डिनेट रखना है तो मुझे यहाँ पर दो वेरिएबल चाहिए। और मैं यहाँ पर कुछ बना लूँगा फंक्शन वायर्ड सेट स्नेक नाम से। और इसमें मैं क्या करा करूँगा, अगर मुझे स्नेक को सेट करना है तो मैं दो वैल्यू को पास करूँगा। ये बहुत ही सिंपल है, x इक्वल टू x1 एंड y इक्वल टू y1। अच्छा, पूरा मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने मेरी पूरी C++ की सीरीज़ को वॉच किया है। ओके, इसी तरह से मैं बनाऊँगा सो
स्नेक नाम से। और ये क्या करेगा, ये सिंपली प्रिंट कर देगा। बस इसका मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मैं बना ले रहा हूँ। तो मैं इसको ब्रैकेट में लेट से प्रिंट करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं लगा दूंगा ये वाला ब्रैकेट, और फिर मुझे प्रिंट करना x की वैल्यू, उसके बाद मुझे प्रिंट करना है कामा, उसके बाद मुझे प्रिंट करना है y की वैल्यू, और उसके बाद मुझे पैरेंथेसिस को क्लोज कर देना है ना, इस तरह से। इसी तरह से अगर मुझे x और y की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए मैं फंक्शन बना लेता हूँ, लेट से इंट गेट स्नेक x नाम से, और ये फंक्शन क्या करेगा, x को रिटर्न कर देगा, राइट। इसी तरह से सेम फंक्शन मैं बना लूँगा y के लिए भी, और गेट स्नेक y कर दूंगा, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, y को रिटर्न कर दूंगा, है ना। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर ले रहा हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए, हमने ये फंक्शन 3 बना, ये मेंबर फंक्शन हमने बनाए हैं, राइट। तो ये हमने क्या किया, स्नेक के लिए हमने बना लिया। अच्छा, मैं यहाँ पर ना एक कंस्ट्रक्टर भी बना ले रहा हूँ। कंस्ट्रक्टर आपने पढ़ा है, राइट। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ये कॉल हो जाएगा, और हमारे क्या करेगा, हम कंस्ट्रक्टर क्यों यूज़ करते हैं, इन मेंबर वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए, है ना। तो जैसे मान लीजिए हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्नेक का, तो उस स्नेक का जो ऑब्जेक्ट बना उसके x और y में क्या चला जाएगा, 0 0 चला जाएगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये कॉल हो जाएगा, और कॉल हो गया उसी ऑब्जेक्ट के लिए कॉल होगा, तो उस ऑब्जेक्ट के जो x और y होंगे उसमें क्या चला जाएगा, 0 0 चला जाएगा। तो हमने ये क्या कर लिया, कंस्ट्रक्टर बना लिया, है ना। अब मैं क्या करूँगा कि मैं मेन के अंदर आऊँगा। मेन के अंदर आने के बाद मैं स्नेक का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेट से स्नेक ही नाम से। तो क्या हुआ, ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया स्नेक ऑब्जेक्ट, इसके अंदर 2 वेरिएबल होंगे x एंड y, और उनमें क्या होगा, 0 0। तो जो 0 0 होगा उसी को तो मुझे प्रिंट करना है ना। कहाँ पर यार, जो ये हमारा है स्नेक, मैं इसको रन कर देता हूँ, यहाँ पर ये प्रिंट है ना, ये वाला ये चीज़ यहाँ पर। तो बस यही को मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। तो हमने ऑब्जेक्ट तो बना लिया, ये स्नेक वाला ऑब्जेक्ट। तो हमने ये ऑब्जेक्ट तो बना लिया। अब इस ऑब्जेक्ट को मुझे क्या करना है, जो हमारी रेक्टेंगुलर जो हमारा बॉक्स है उस बॉक्स में प्रिंट करना है। तो ये स्नेक का जो वैल्यू है, जो स्नेक की कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0, इस फंक्शन में मुझे पास करना पड़ेगा, है ना। ये देखिए हमने क्या किया, पास कर दिया। और यहाँ पर अगर हमने पास किया है तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, रिसीव कर लिया, है ना। ये यहाँ से पास हो गया स्नेक का कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर रिसीव हो गया। अब मुझे क्या करना है कि जहाँ अभी मैं आपको प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ एक बार इसको, ये देखो। तो यहाँ पर जो स्नेक अभी अभी आया वो मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है, यहाँ पर प्रिंट करना है, मतलब इस वाली पोजीशन में, मतलब जो स्पेस है उस स्पेस में से एक जगह ऐसी है जहाँ पर मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। तो स्पेस वाली जगह कहाँ है, ये है। इसी के चलने से ही तो स्पेस क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है ना। इसी के चलने से तो स्पेस प्रिंट हो रहा है। तो मुझे क्या करना है कि अब स्पेस हर जगह नहीं चाहिए, उसमें से एक जगह ऐसी है जहाँ पर मुझे अपने स्नेक के हेड को प्रिंट करना है। तो मैं लगाऊंगा इफ़ कंडीशन। अगर इफ़ कंडीशन ट्रू है तो मैं इसके अंदर आके स्नेक का जो हेड है उसको प्रिंट कर दूंगा, और इल्स लगा के स्पेस प्रिंट कर दूंगा, है ना। देखिए मैं किस तरह से कोड को मॉडिफाई कर रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पर मुझे वो कंडीशन चाहिए जब मुझे हेड को अपने प्रिंट करना है, स्नेक के हेड को प्रिंट करना है। और अगर मुझे स्नेक के हेड को प्रिंट करना है तो मतलब मुझे एक सिंपली लेट से मुझे 0 को प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ से 0 प्रिंट कर दूंगा। लेकिन मुझे अब ये वाली यहाँ पर कंडीशन लगानी है कि जब मुझे क्या चाहिए, ये 0 प्रिंट करना है। 0 यहाँ प्रिंट करना मतलब 0 हमारे हेड को स्नेक के हेड को डिनोट कर रहा है ना। तो मुझे ये 0 प्रिंट करने के लिए यहाँ पर कुछ कंडीशन चाहिए। वो कंडीशन क्या है कि जो ये आई और जे है, आई और जे लगा है ना यहाँ पर, तो जो आई और जे है उसकी वैल्यू जो हमारा स्नेक है उसके एक्स और वाई से मैच कर जाए, है ना। तो यहाँ पर मुझे वही करना पड़ेगा। अगर आई की वैल्यू बराबर हो जाए, आई पहली बात किसके लिए था, वाई कोऑर्डिनेट के लिए था, है ना। आई के लिए हमने डाउन है हमारा। तो यह तो जो स्नेक है इसका कौन सा वाला कोऑर्डिनेट वाई है, वाई कोऑर्डिनेट है। तो मुझे उसका वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मैं लिखूंगा एक्स डॉट
गेट स्नेक वाई, इस तरह से अगर ये दोनों बराबर हो जाएं एंड जो जे की वैल्यू है वो स्नेक के एक्स से बराबर हो जाए, है ना, तब मुझे क्या करना है, इसको प्रिंट करना है। देखिए हमने किस तरह से मॉडिफाई कर दिया यहाँ पर। आई और सिंपल है यार, आई और जे की वैल्यू अगर स्नेक के कोऑर्डिनेट से बराबर हो गए तो प्रिंट कर दो। देखिए यहाँ पर 0 प्रिंट हो गया है, बस हमारा काम खत्म। इसी तरह से मुझे फूड के लिए चाहिए, है ना, क्योंकि मुझे फूड को भी तो प्रिंट करना है, तो मैं फूड के लिए कॉपी कर लेता हूँ, ज़्यादा टाइम को ना वेस्ट कर दो यार। मैं देख लिए वही हमने एक क्लास बनाई है फूड लोकेशन, जिसके लिए हमने 2 वेरिएबल बनाया एक्स वाई, और यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है, और हमने उसमें इस बार देखिए जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो 30 एंड 14 लिखा है, मतलब इसी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पर जो हमारा फूड है वो जनरेट होगा, है ना। तो मैं सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब क्लास को मैं नहीं समझाने वाला हूँ यार, बहुत बार मैं क्लास को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाते हैं ना, है कि नहीं, आप बताइए, खुद बताइए सोच के। हाँ, तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, एक क्लास को पेस्ट कर लिया इस तरह से। तो अब मैं क्या करूँगा, जो ये फूड लोकेशन क्लास है इसका मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा फूड को प्रिंट करने के लिए, है ना। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ इसके नीचे फूड लोकेशन नाम से, और इसका मैं सिर्फ एफ इस्तेमाल कर ले रहा हूँ, है ना। तो जो ये फूड लोकेशन अभी अभी हमने एक बनाया, इसके जो एक्स वाई है उसमें क्या होगा, 30 होगा, 14 होगा, क्योंकि जब फूड लोकेशन का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँगा तो एक कंस्ट्रक्टर चल जाएगा, राइट। और इस फूड लोकेशन को मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन में पास करना पड़ेगा, और अगर हमने इस फंक्शन को पास किया है तो इस फंक्शन के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा, कामा फूड लोकेशन, और इसका एफ क्या होगा, कैपिटल होगा, क्लास का नाम होगा, है ना। जिस टाइप की हम वैल्यू को सेंड कर रहे हैं उसी टाइप का हम ऑब्जेक्ट बना के रिसीव करेंगे। अब फिर से आप बताइए कि मुझे इस फूड लोकेशन को कहाँ पर प्रिंट करना है, ये जो स्पेस है यहाँ पर प्रिंट करना है। ये स्पेस मुझे क्यों मिल रहा है, ये स्पेस मुझे इस वाले सी आउट की वजह से मिल रहा है। अब देखिए ये स्पेस मुझे हर बार नहीं प्रिंट करना है, ये जो स्पेस प्रिंट हो रहा है इसमें से एक जगह ऐसी है जहाँ पर मुझे अपने इस फूड को प्रिंट करना, इस लोकेशन पर फूड को प्रिंट करना है। तो चाहे मैं फिर से यहाँ पर इफ़ इल्स लगा दूँ, या जिस तरह से हमने इसको प्रिंट किया था मैं यहाँ पर एक इल्स इफ़ लगा देता हूँ, है ना, इल्स इफ लगा देता हूँ। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं फिर से वही कंडीशन चेक करूँगा, अगर आई की वैल्यू जो ये फूड लोकेशन है इसके वाई कोऑर्डिनेट से मैच कर जाए, देखिए गेट फूड वाई, है ना, एंड जो जे है वो इसके एक्स कोऑर्डिनेट से मैच हो जाए, गेट फूड एक्स, तो मुझे क्या प्रिंट करना है, फूड को प्रिंट करना है। तो मैं लिख दूँगा सी आउट, और फूड को डिनोट करने के लिए मैं एफ प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारा काम हो गया, देखना ये हमारा फूड यहाँ पर इस तरह से जनरेट हो गया है ना। ओके, हमारा अब फूड भी जनरेट हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे फूड की स्नेक है बटन को क्लिक करने पर उसकी लोकेशन को चेंज करना है ना, उसको मूव करना है। तो मैं क्या करता हूँ उसके लिए, सबसे पहले कि मैं बटन को डिटेक्ट कैसे करूँगा कि हमने कौन सी बटन को क्या किया, क्लिक किया। तो एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, उस फंक्शन का नाम है KHBIT, कीबोर्ड हिट फंक्शन। उस फंक्शन का क्या नाम है, कीबोर्ड हिट फंक्शन, KHBIT। तो जब भी हम कीबोर्ड को हिट करेंगे, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखना, जब भी मैं कीबोर्ड को हिट करूंगा ना ये डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ कीबोर्ड की बटन प्रेस की गई है। और अगर जो कीबोर्ड हमने हिट किया अगर उसकी मुझे क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, कौन सी कीबोर्ड को हिट किया, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ वेरिएबल्स बना लेता हूँ और कैर मैं CH बना लेता हूँ। ओके, अगर वो मुझे वैल्यू चाहिए जो हमने प्रेस किया है तो मैं इसे लिख दूंगा CH इक्वल टू गेट CH। तो क्या होगा, जैसे मैं कोई की प्रेस करूँगा ये कीबोर्ड हिट फंक्शन डिटेक्ट कर लेगा उसको, और की प्रेस हुआ तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और इस गेट CH की वजह से जो भी की प्रेस हुई वो इनपुट होके इस CH में चली जाएगी। इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। अब जैसे हमने ये प्रोग्राम रन किया तो ये गेट CH ये वाला चल रहा है। ओके, देखिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इस वाले गेट CH को कमेंट में करता हूँ, तब आपको ना ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए
आप देखिए कि हमारा प्रोग्राम इंड हो चुका है। देखिए ये मिल रहा है ना, ये मिल रहा है, मतलब हमारा प्रोग्राम इंड हो चुका है। ओके, तो मुझे तो कीबोर्ड हिट करने का चांस ही नहीं मिला और हमारा प्रोग्राम ही इंड हो गया। मतलब कि अगर हमें कीबोर्ड को हिट करना है तो मुझे यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, है ना, यहाँ पर हमें वेट करना पड़ेगा, अपने कंट्रोल को यहाँ पर मुझे रोकना पड़ेगा, तभी तो मैं कीबोर्ड हिट करूँगा। अगर मैं यहाँ पर अपने कंट्रोल को नहीं रुकूंगा तो मेन फंक्शन तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम ही इंड हो जाएगा। और प्रोग्राम देखिए यहाँ पर इंड हो गया। तो अब मैं की कोई भी प्रेस करूँ क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो मुझे अपने कंट्रोल को यहाँ पर रोकना पड़ेगा, और अगर मुझे अपने कंट्रोल को यहाँ पर रोकना है तो मैं इस कोड को एक इनफाइनाइट लूप के अंदर रख दूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, वाइल वन, और इस पूरे पूरे कोड को मैं यहाँ से कट करके अपने इस इनफाइनाइट लूप के अंदर रख रहा हूँ। तो क्या होगा, क्योंकि ये एक इनफाइनाइट लूप है, यहीं पर कंट्रोल बारी बारी से घूमता रहेगा, ऐसे लूप का एक्सटेंशन होता रहेगा, हमारा कंट्रोल घूमता रहेगा। और क्योंकि कंट्रोल यहीं पर रोटेट हो रहा है, जैसे ही मैं कोई की को प्रेस करूँगा वो की डिटेक्ट हो जाएगी और यहाँ CH में चली जाएगी, और जब ही हम की को प्रेस करेंगे CH में चली जाएगी। तो मैं यहाँ पर आपको CH की वैल्यू भी प्रिंट करके दिखा सकता हूँ, है ना। अभी देखिए हमारा प्रोग्राम रुका है, इंड नहीं हुआ। मैं ए को प्रेस करता हूँ, देखिए ए यहाँ पर प्रिंट हो गया। मैं एस को प्रेस किया, मैंने डी को प्रेस किया, जितने भी की को मैं प्रेस कर रहा हूँ देखिए वो डिटेक्ट करता जा रहा है और प्रिंट करता जा रहा है। प्रिंट क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर सी आउट लगा दिया है ना। तो इस तरह से हम लोग अपने कंट्रोल को यहाँ पर रोक करके जो भी की को हमने प्रेस किया है वो की हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कीबोर्ड हिट फंक्शन का यूज करके, राइट। तो ठीक है यार, अब हमने तो कीबोर्ड को देखिए डिटेक्ट कर लिया, कौन सी की हमने प्रेस किया है। तो फिलहाल तो मैं इसको हटा दूंगा क्योंकि मुझे तो उसे चाहिए नहीं, है ना। अब आप अपने कीबोर्ड के 4 बटन्स को देखिए, कौन कौन सी बटन है, ए है, एस है, डब्ल्यू है, जेड है। ए को जब मैं प्रेस करूंगा तो मुझे लेफ्ट में जाना है, जब मैं एस को प्रेस करूंगा तो मुझे राइट में जाना है, जब मैं डब्ल्यू को प्रेस करूंगा तो मुझे अप जाना है, जब मैं जेड को प्रेस करूंगा तो मुझे नीचे जाना है। ओके, तो इन बटन्स को आप अपने कीबोर्ड में देखिए। अब उसी के अकॉर्डिंग मैं क्या करने वाला हूँ, अपने प्रोग्राम को डिजाइन करने वाला हूँ। तो मुझे इस स्नैक का जो फूड का जो लोकेशन है अभी 0 0 है, लेकिन जैसे ही मैं ए को प्रेस करूँगा तो मुझे इस स्नैक की लोकेशन को चेंज करना है। जब मैं एस को प्रिंट करूँगा तो उसके अकॉर्डिंग मुझे इसकी लोकेशन को चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। तो चेंज करने के लिए मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, मैंने कहा। तो फंक्शन का नाम हमने ये रख लिया है। ओके, बेसिकली हमने वहाँ से कॉपी कर लिया फंक्शन का नाम, वायर्ड चेंज स्नैक हेड लोकेशन। ओके, अब मुझे क्या करना है, हम सिंपली यहाँ पर क्या करना है कि मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है। ये फंक्शन क्या करेगा, हमारे स्नैक का जो लोकेशन है उसको चेंज करेगा, है ना। तो इस फंक्शन को मैं क्या करूँगा, कॉल करूँगा। तो इसी के अंदर से मैंने फंक्शन को कॉल कर लिया और मैं उसमें वो वाली CH पास करूँगा, कौन सी की हमने प्रेस किया है, और मैं स्नैक को पास करूँगा। अब ध्यान देना मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पर हमने स्नैक को पास कर दिया, और अगर हमने स्नैक को पास किया तो मुझे यहाँ पर रिसीव करना पड़ेगा कि प्रेस्ड, और मुझे स्नैक पास करना पड़ेगा। अब ध्यान देना, जो ये की प्रेस हुआ है इसी के अकॉर्डिंग मुझे इस स्नैक का लोकेशन चेंज। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एक स्विच लगा लेता हूँ, है ना। और स्विच में मैं क्या करूँगा, ये की प्रेस्ड को रख दूँगा, है ना, राइट। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं केस बना लूँगा। अगर ए को प्रेस किया गया है तो मुझे क्या करना है, अगर एस को प्रेस किया गया है तो मुझे क्या करना है, अगर डब्ल्यू को प्रेस किया गया है तो मुझे क्या करना है, अगर जेड को प्रेस किया गया है तो मुझे क्या करना है। सिंपल, राइट। अब मुझे क्या करना है आप बताइए। अगर ए को प्रेस किया गया है मतलब हम लेफ्ट में मूव करना चाहते हैं, और अगर हम लेफ्ट में मूव करना चाहते हैं तो मुझे एक्स कोऑर्डिनेट को डिक्रीज करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो जो ये स्नैक है इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली इस स्नैक का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको मुझे डिक्रीज करना है। तो मुझे स्नैक का एक्स यहाँ पर एक्सिस करना है। तो क्या मैं स्नैक डॉट एक्स लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। देखिए नहीं लिख सकता।
जो ये स्नेक है ना, इसके एक्स कोऑर्डिनेट को मुझे चेंज करना है, और यहाँ पर कोई ऐसा फंक्शन क्या है, नहीं है ना। तो अब मुझे यहाँ पर फ्रेंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, है ना। देखिए, अगर मुझे इस स्नेक की लोकेशन को चेंज करना है ना, तो एक सेट स्नेक फंक्शन है, इसमें हम वैल्यू, लेकिन मुझे x1 y1 पास करना पड़ेगा। इस फंक्शन को मैं यूज़ नहीं कर सकता। क्यों नहीं यूज़ कर सकता यार, उसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, देखिए जो ये स्नेक है ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर x और y हैं, तो उन x और y को मुझे चेंज करना है। तो अब देखिए, क्योंकि x और y जो स्नेक क्लास के अंदर बने हैं वो प्राइवेट हैं, तो मैं यहाँ पर स्नेक डॉट एक्स स्नेक डॉट वाई नहीं लिख सकता। लेकिन अगर मैं इस फंक्शन को स्नेक क्लास का फ्रेंड बना दूँ तो फिर मैं यहाँ पर स्नेक डॉट एक्स स्नेक डॉट वाई में लिख सकता हूँ, है ना। फ्रेंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ यार, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको बनाने वाला हूँ क्या, फ्रेंड फंक्शन। किस क्लास का, स्नेक क्लास का। तो ये रहा हमारा स्नेक क्लास। यहाँ पर आके मैं इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। फ्रेंड फंक्शन बनाने का क्या रूल होता है, उस फंक्शन को इसके अंदर डिक्लेयर करो, और मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्योंकि ये वाला फंक्शन इस क्लास का फ्रेंड है तो इसके प्राइवेट मेंबर को डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस कर सकता है, तो मैं यहाँ पर स्नेक डॉट एक्स लिख सकता हूँ, है ना। हमने लिख दिया स्नेक डॉट एक्स, और इसको मुझे क्या करना है, डिक्रीमेंट करना है, और उसके बाद मुझे क्या लगा देना है, ब्रेक लगा देना है ना। और अगर मैंने एस प्रेस किया है तो मुझे राइट में जाना है, और अगर राइट में जाना है तो मुझे एक्स को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। हमने लगा दिया प्लस प्लस, है ना। इसी तरह से अगर हमने W को प्रेस किया है, मतलब मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, अगर ऊपर जाना चाहता हूँ तो मुझे Y को डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, है ना। और अगर हमने Z को प्रेस किया है तो मैं नीचे जाना चाहता हूँ, मतलब मुझे Y को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, है ना। क्या बात है, हमारा हो गया। अच्छा, अब इस पूरे प्रोग्राम में ना हमने एक छोटी सी मिस्टेक किया है। छोटी क्या, वो बहुत बड़ी मिस्टेक है। क्या आप बता सकते हैं कि मिस्टेक क्या किया है। देखिए, हम यहाँ पर x और y में चेंजेस कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन ये जो वेरिएबल है इसमें चेंजेस कर रहे हैं, जबकि चेंजेस तो हमें इस वेरिएबल में करना है जो मेन फंक्शन के अंदर बना है ना। इस फंक्शन को जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ से स्नेक पास कर रहा हूँ, ये वाला स्नेक कौन सा है, ये वाला है। और यहाँ पर हमने एक लोकल वेरिएबल बनाया है जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पर कॉपी कर ली है, तो मैं यहाँ पर चेंज तो कर रहा हूँ एक्स वाई में, लेकिन इस वाले स्नेक के एक्स वाई में, इस वाले स्नेक के एक्स वाई में चेंजेस नहीं हो रहा है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें लिखने के बाद इस वाले स्नेक में नहीं, इस वाले स्नेक में चेंजेस हों, तो मैं यहाँ से स्नेक पास करूँ और स्नेक की यहाँ पर वैल्यू नहीं बल्कि रेफरेंस को एक्सेप्ट करूँ, है ना। हमने रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखिए यूज कर लिया है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमने देखिए इसको मैंने ग्लोबल नहीं बनाया है। मैं ग्लोबल वेरिएबल तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहता, ये बात आप ध्यान में रख लो। ये जो स्नेक है इसके एक्स और वाई में मुझे चेंजेस करना है, ठीक। इसीलिए हमने इसका, अगर मैं फंक्शन को कॉल करके इसकी वैल्यू पास करूंगा ना तो इस स्नेक में कॉपी होगा, तो जो ये चेंजेस हो रहा है वो इस स्नेक के एक्स वाई में होगा, लेकिन मुझे चेंजेस इस वाले स्नेक के एक्स वाई में करना है ना। तो इसीलिए मैं यहाँ से इसका रेफरेंस पास करूँगा। तो रेफरेंस जब मैं पास करूँगा तो ये रेफरेंस इस वाले स्नेक में आ गया, तो स्नेक डॉट एक्स लिखना ये वाले स्नेक डॉट एक्स लिखने के बराबर है। तो अब जो एक्स वाई में चेंजेज होगा वो इस वाले स्नेक में होगा। बस इतना ही मैं बोलूँगा यार, अब इससे ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, ठीक। तो हमने क्या कर लिया यार कि कोई बात नहीं, हमने वैल्यूज को यहाँ पर क्या किया, कर दिया। अब देखिए एक बात और ध्यान सुनिए कि अगर मैं कीबोर्ड को जो मैं वैल्यूज को यहाँ पर कीबोर्ड को हिट कर रहा हूँ, अगर इन बटन के अलावा हमने कोई बटन हिट कर दिया तो मैं चाहता हूं कि हमारा गेम इंड हो जाए। देखिए ये हमारी रिक्वायरमेंट है, मैं गेम को डिजाइन कर रहा हूं। तो अगर जब तक यूजर इन बटन को क्लिक कर रहा है तो कोई बात नहीं, गेम चलता रहेगा, लेकिन अगर यूजर ने कोई अदर बटन को क्लिक कर दिया तो हमारा गेम इंड हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग यहाँ पर देखिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए कि अगर यूजर ने इन बटन के अलावा कुछ और को प्रेस किया है तो हमारा गेम इंड हो जाना चाहिए।
तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली एक कंडीशन लिखता हूँ। कंडीशन हमने क्या लिखा कि इफ़ सी एच इक्वल टू ए एस डब्ल्यू जेड, तो ही इस फंक्शन को कॉल करो, है ना। देखिए, अगर जो सी एच की वैल्यू है अगर वो ए एस डब्ल्यू जेड में से, तभी इस फंक्शन को कॉल करो। इल्स में क्या कर दो, इल्स में सिंपली मैसेज प्रिंट कर दो कुछ कि आप गेम को क्या कर गए हो, लूज कर गए हो। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ सी आउट लाइन चेंज यू लास्ट, ओके। और मैं ब्रेक लगाऊंगा। ब्रेक ये मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि अगर कोई भी की यूजर ने प्रेस किया तो ये ब्रेक चलेगा तो ये इनफाइनाइट लूप ब्रेक हो जाएगा, मैं बाहर आ जाऊँगा। और जब मैं बाहर आऊँगा तो हमारा प्रोग्राम इंड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखिए ऐसे कर लिया है ना। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि हम स्नेक की लोकेशन को चेंज कर रहे हैं, तो जैसे ही मैं कोई की प्रेस करूँगा, मान लीजिए हमने एस को प्रेस कर दिया, एस मतलब डाउन है, तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो मतलब हमारा स्नेक का जो कोऑर्डिनेट है वो डाउन में चला जाएगा, यानी कि वाई की जो वैल्यू है, अगर हमने देखिए सॉरी एस को प्रेस किया, एस को प्रेस करने का मतलब राइट में जाएंगे, राइट में जाने का मतलब एक्स को बढ़ा रहे हैं तो एक्स हमारा बढ़ जाएगा। तो हमारा जो स्नेक होगा वो एक पोजीशन आगे बढ़ जाएगा। तो एक पोजीशन आगे बढ़ जाएगा इतने के चलने से। लेकिन जब ये लूप फिर से रिपीट होगा तो अभी क्योंकि हमने कोई की फिर से प्रेस नहीं किया तो सी एच में ए ही सी एच में एस ही रहेगा। और अगर सी एच में एस था तो फिर से यही फंक्शन एस के लिए ही कॉल हो जाएगा। तो हमारा स्नेक जो है वो एक पोजीशन और आगे शिफ्ट हो जाएगा। जब तीसरी बार ये लूप एग्जीक्यूट होगा, अगर मैं कोई की नहीं प्रेस करूंगा तो सी एच में ऐसे ही रहेगा और एस के लिए फिर से ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। इसका मतलब कि यही फंक्शन बार बार कॉल होता रहेगा उसी सी एच की वैल्यू के लिए जो हमने क्लिक किया है, जो हमने प्रेस किया है। तो हमारा स्नेक उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। अब आपको मैं दिखाता हूँ क्या हुआ। इन चेंज स्नेक हेड लोकेशन एक्स इज प्राइवेट, कह रहा एक्स इज प्राइवेट, तो देखिए वो क्या बोल रहा है कि एक्स वाई प्राइवेट हैं, इसलिए वो बोल रहा है। एरर क्यों दे रहा है जबकि बोला नहीं चाहिए। देखिए जब हमने इस फंक्शन को बनाया था, कौन सा फंक्शन है, चेंज स्नेक, हमने यहाँ पर क्या रिसीव किया था, रेफरेंस रिसीव किया था। और अगर हमने रेफरेंस रिसीव किया था तो जो मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ उस फंक्शन को यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे बताना पड़ेगा ना कि हमने रेफरेंस को रिसीव किया है ना। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ और यहाँ पर देखिए कि हमारा प्रोग्राम ही इंड हो गया। मैं तो की प्रेस ही नहीं कर पाया, हमारा प्रोग्राम इंड हो गया। प्रोग्राम इंड क्यों हो गया आप उसको समझिए। क्या आप बता सकते हैं पहली बात कमेंट करके कि हमारा प्रोग्राम इंड क्यों हो गया। देखिए ये हमारा प्रोग्राम इंड हुआ इस ब्रेक की वजह से। ब्रेक क्यों चला, ब्रेक तभी चलेगा जब सी एच में ए एस डब्ल्यू जेड के अलावा कुछ और होगा। क्योंकि जब मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो सी एच में एक गार्बेज वैल्यू होगी और वो गार्बेज वैल्यू ए एस डब्ल्यू जेड नहीं होगी, है ना। नहीं होगी तो डेफिनेटली हमारा ये ब्रेक चल जाएगा। यानी कि मैं क्या चाहता हूँ कि सी एच में कुछ होना चाहिए, है ना। देखिए सी एच में कुछ गार्बेज वैल्यू थी, इसलिए जब इस लूप के अंदर आए तो चेक हुआ, हमने की तो प्रेस नहीं किया। तो सी एच में क्या ये वैल्यूज है, नहीं, गार्बेज वैल्यू है। गार्बेज वैल्यू है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तब तो ये चल ही जाएगा ना। और ये चला तो ब्रेक चल जाएगा, हमारा प्रोग्राम इंड हो जाएगा। और वही यहाँ पर हो रहा है। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको बताइए। क्या आप कमेंट में करके इसको कुछ बता सकते हैं अल्टरनेटिव। फिलहाल जो मैं करने वाला हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ कि जो सी एच है शुरू में मैं उसमें ना स्पेस रख रहा हूँ। स्पेस भी एक कैरेक्टर है ना। और मैं यहाँ पर इल्स की जगह पर लगाऊंगा इल्स इफ और लिखूंगा सी एच इज नॉट इक्वल टू स्पेस। देखिए हमने क्या लिखा, हमने लिख दिया कि सी एच में स्पेस कर दिया और लिखा सी एच इज नॉट इक्वल टू स्पेस। तो सी एच में कुछ मगर स्पेस है और हमने लिखा नॉट इक्वल टू स्पेस, तो ये नहीं चलेगा। ये तभी चलेगा जब सी एच में स्पेस ना हो। स्पेस ना हो मतलब हम कोई की प्रेस करें, कोई की प्रेस करेंगे, अगर ए एस डब्ल्यू जेड में कोई वैल्यू प्रेस किया है तो ये फंक्शन चलेगा, और अगर ये चला तो फिर ये नहीं चलेगा। लेकिन अगर हमने कोई दूसरी की प्रेस की है तो सी एच में कुछ दूसरी वैल्यू होगी ए एस डब्ल्यू जेड के अलावा, और अगर कोई दूसरी वैल्यू है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, हमारा प्रोग्राम इंड हो जाएगा, है ना। तो मैं बहुत ही ना एफिशिएंट तरीके से इसको करने की कोशिश, देखिए हमारा प्रोग्राम रन है। अब जैसे ही मैं कोई की प्रेस करूँगा तो आप देखना क्या होगा,
हमारा स्नेक उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। मैं एस को प्रेस कर रहा हूं, क्या हो गया यहां पर, हाँ क्या हो रहा है यहां पर देखिए, तो देखिए मैं बटन को क्या कर रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन हमारा स्नेक मूव नहीं कर रहा है। देखिए मैंने एस को प्रेस कर दिया, एस को प्रेस किया, मैं एस को प्रेस करता हूँ लेकिन हमारा स्नेक ये जो है मूव नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं कोई भी की प्रेस करता हूँ तो हमारा प्रोग्राम इंड हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए यार, यार हम लोग बेवकूफ़ी कर रहे हैं इसीलिए नहीं हो रहा है। जब हमने स्नेक के लोकेशन को चेंज किया तो उसके बाद, उसके तुरंत बाद मुझे इस ड्रा फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा ना। ड्रा फंक्शन ही तो प्रिंट करेगा ना स्नेक फिर से उसकी लोकेशन को ना। तो बेटर क्या है कि ड्रा फंक्शन को यहाँ पर कॉल मत करो, बल्कि इस इनफाइनाइट लूप के अंदर कॉल कर लो। यहाँ पर कॉल कर लेते हैं चलिए, है ना। तो क्या होगा कि जैसे ही लूप के अंदर आएंगे तो पहले ये प्रिंट करेगा जो भी स्नेक की पुरानी वही लोकेशन होगी, फिर ये लोकेशन चेंज करेगा और फिर जब ये लूप चलेगा तो ये प्रिंट कर दिया करेगा, है ना। लेकिन ये बार बार से प्रिंट करता रहेगा। तो मैं क्या कहता हूँ ना कि बार बार प्रिंट करता रहेगा, तो मैं यहाँ पर एक लगा देता हूँ सिस्टम CLS। सिस्टम CLS मैं क्यों लगा रहा हूँ बताइए, ताकि जो पुराना वाला है, ताकि जो पुराना वाला है वो इरेज होता रहे। अब आप देखना, अब आप देखना हमारा स्नेक धनाधन मूव करेगा। देखना मैं एस को प्रेस करता हूँ, ये देखिए हमारा स्नेक मूव हो रहा है। मैंने जेड को प्रेस कर दिया, ये देखिए मैंने ए को प्रेस किया, मैंने डब्ल्यू को प्रेस किया। ये क्यों हो रहा है, देखिए हमारा स्नेक पता नहीं कहाँ पर चला गया, आगे निकल गया, देखिए है ना। ये देखिए मूव हो रहा है कि नहीं मूव हो रहा है, हाँ मूव हो रहा है हमारा स्नेक। क्यों, अच्छा हमारा स्नेक हमने की को एक बार प्रेस किया था लेकिन हमारा स्नेक उसी डायरेक्शन में क्यों भाग रहा है, क्योंकि जैसे हमने कोई की प्रेस कर दिया, लेट से एस प्रेस किया तो CH में क्या चला गया, एस चला गया। तो जब तक मैं कोई दूसरी की प्रेस नहीं करूँगा CH में क्या रहेगा, एस रहेगा। तो ये कंडीशन हर बार सेटिस्फाई होगी और एस के लिए ही ये वाला फंक्शन बार बार कॉल होगा। और अगर ये वाला फंक्शन बार बार कॉल होगा तो जो एस का एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट है उसको एक एक बढ़ाता रहेगा, और अगर एक एक बढ़ाता रहेगा तो ये वाला फंक्शन उसी को प्रिंट करता रहेगा। तो इस तरह से हमारा स्नेक भागता रहेगा ऑटोमेटिक। समझ में आया। स्टूडेंट ये पूछते हैं कि हमने की को एक ही बार प्रेस किया लेकिन हमारा स्नेक भागता ही क्यों चला जा रहा है। वो इसलिए भाग रहा है ना, अभी हमने आपको बताया वो क्यों चला जा रहा है ना। वीडियो को रिपीट करके देखो अब आप। ठीक है, हमने ये फंक्शनैलिटी को भी अचीव कर लिया। अब दूसरी फंक्शनैलिटी हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा स्नेक था अभी आपने देखा कि भाग रहा है और वो हमारी बाउंड्री को क्रॉस करके ना आगे चला जाता है। देखिए ये इस डायरेक्शन में भाग रहा है, अभी आगे निकल जाएगा, आगे पता नहीं कहाँ निकल जाएगा। ये देखिए आगे चला गया, अभी मैंने जेड प्रेस कर दिया, अब मैंने ए प्रेस कर दिया, तो अभी देखना ये उधर आ जाएगा। ये देखिए इधर आ गया। मैं क्या चाहता हूँ कि हमारी बाउंड्री को वो क्रॉस ना करे। तो उसके लिए अगर हमारी बाउंड्री से टच हो रहा है तो मैं कह दूंगा कि गेम एंड हो गया, है ना। अच्छा उसको करने के लिए देखिए मैं कॉपी कर ले रहा हूँ कोड को, ज़्यादा टाइम ना लगाना पड़े। हमने क्या किया, देखिए जो स्नेक है ये वाला कोड मैं कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। और इसको मैं सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि टाइम को ज़्यादा हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे यार। तो मैं क्या कर देता हूँ कि यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, जो स्नेक का एक्स कोऑर्डिनेट है अगर वो -1 हो गया, अगर आपको याद हो जो हमने बाउंड्री को प्रिंट किया था तो देखिए एक्स का -1, -1, 21 और 71। तो जब भी स्नेक का एक्स कोऑर्डिनेट -1 हो जाए या 21 हो जाए या 71 हो जाए तो ही हमारा वो वाल को टच करेगा, है ना, वाल से हिट करेगा। तो हमने लिखा जो स्नेक का एक्स कोऑर्डिनेट है -1 हो जाए या स्नेक का एक्स कोऑर्डिनेट 71 हो जाए, है ना। 71 मतलब देखिए हमारा इस तरह से बाउंड्री था ना यार, मेरा इस तरह से बाउंड्री है। तो x का जो -1 है ये कौन सी वाली लाइन है, ये वाला कॉलम है। ये वाली जो बाउंड्री है वो x की -1 के लिए है, ये वाली जो बाउंड्री है वो x की 71 के लिए है, ये वाली जो बाउंड्री है वो y की -1 के लिए है, और ये वाली जो बाउंड्री है ये वो y की 21 के लिए है ना। तो वही देखिए हमने यहाँ पर कंडीशन लगा दिया, अगर x की वैल्यू जो स्नेक का x कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू -1 हो जाए, या स्नेक का x कोऑर्डिनेट 71 हो जाए, या y का y कोऑर्डिनेट स्नेक का y कोऑर्डिनेट -1 हो, या स्नेक का y कोऑर्डिनेट 21 हो जाए,
तो हमारा क्या होगा, स्नेक वाल को हिट करेगा। अगर वाल को हिट करेगा तो मैं यहाँ पर मैसेज दे रहा हूँ कि यू लास्ट, या लिख दें कि यू हिट द वॉल, प्रॉपर मैसेज दे देते हैं, एंड कामा लगा के लास्ट लिख देता हूँ। ओके, तो ये हमको मैसेज मिलता रहेगा। फिर चलिए देखिए, मैं इसको रन कर देता हूँ एक बार प्रोग्राम को। देखिए मैं ए को प्रेस कर रहा हूँ, मैं ए को प्रेस कर रहा हूँ, तुरंत हिट कर देगा। तो हमारा प्रोग्राम देखिए इंड हो गया, और कह रहा है यू लास्ट, है ना। मैं अब डब्लू को प्रेस करूँगा ऊपर, तो भी हमारा प्रोग्राम इंड हो जाना चाहिए। ये देखिए इंड हो गया। अब मैं एस को प्रेस कर रहा हूँ, एस को मैं प्रेस करूँगा तो हमारा स्नेक आगे जाएगा जाएगा जाएगा, यहाँ पर जब हिट करेगा तो हमारा प्रोग्राम इंड होगा। ये देखो, है ना। इसी तरह से मैं जेड को भी प्रेस कर देता हूँ एक बार, देखिए ये नीचे जा रहा है, ये हिट कर दिया, हमारा प्रोग्राम इंड हो गया, है ना। तो ऐसे हमारा प्रोग्राम इंड हो। तो अभी मैं थोड़ा सा इसको देखिए इधर उधर घुमाता हूँ, और घुमाने के बाद मैंने छोड़ दिया, देखिए हमारा प्रोग्राम इंड हो गया। तो इस तरह से हमने अपने क्या किया, प्रोग्राम को भी इंड कर लिया, है ना। अब मुझे क्या करना है, फाइनल बात बताइए। अब मुझे स्नेक की जब लोकेशन है, जो स्नेक की जो लोकेशन है वो जब मूव कर रही है, यानी कि जो हमारा स्नेक का जो क्या है, हेड है, जो स्नेक का हेड है, अगर वो फूड के ऊपर से गुजरता है तो हमें स्नेक की लेंथ को इंक्रीज करना है ना। तो हमें लेंथ, स्नेक की लेंथ को क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि देखिए, सबसे सिंपल बात आप समझिए कि जब भी हमारा जो स्नेक है वो किसके ऊपर से मूव कर रहा है, फूड के ऊपर से मूव कर रहा है ना। अगर हमारा स्नेक फूड के ऊपर से मूव कर रहा है तो जो फूड की लोकेशन है उसे मुझे चेंज करना पड़ेगा, है ना। उसे मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो पहले अभी हम स्नेक की जो बॉडी इंक्रीज होनी चाहिए उस पर मैं काम नहीं करूँगा, पहले हम लोग चलिए फूड की लोकेशन को चेंज करने पर काम करते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर चेक किया था, अगर आपने अभी देखा हो तो जो ये हमारा यहाँ पर मुझे कोडिंग करना पड़ेगा, जो हमारा फूड का लोकेशन है और जो हमारा स्नेक का जो हेड है उसका लोकेशन मैच होता है, तो मुझे फूड की लोकेशन को चेंज करना है ना। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पर आता हूँ, स्नेक देखिए बाउंड्री जो ड्रा हो रहा है वहीं पर हो रहा है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि देखिए जब भी हमारा स्नेक का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है ना। जब भी हमारा स्नेक का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, स्नेक का हेड चेंज हो रहा है, तभी तभी ये फंक्शन कॉल हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके यहाँ पर इंड में आ जाते हैं और हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे कि जो यहाँ पर हमने स्नेक और फूड लोकेशन है, दोनों स्नेक और फूड लोकेशन जो है इनकी वैल्यू सेम हो जाए, इनकी वैल्यू क्या हो, सेम हो जाए। तो मैं यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ जो हमारा स्नेक है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो किसके बराबर हो जाए, जो फूड लोकेशन के एक्स कोऑर्डिनेट से, है ना। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, फूड लोकेशन डॉट गेट फूड एक्स, अगर ये बराबर हो जाए, एंड सिर्फ इससे बराबर होने से काम नहीं चलेगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों बराबर हों, है ना। हमने लगाया एंड डॉट गेट वाई वाला इक्वल टू ये जो लोकेशन है डॉट गेट फूड वाई। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो मुझे क्या करना है, जो ये फूड की लोकेशन है ना इसको मुझे चेंज करना है। तो इसको मैं कैसे चेंज करूँगा, इसको चेंज करने के लिए मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। मैं क्या करूँगा, तो इसको करने के लिए मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। लेट से फंक्शन, वो फंक्शन मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। और क्या करेगा ये फंक्शन, एक नई फूड की लोकेशन को जनरेट करके उसको रिटर्न करेगा, है ना। उसको क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो मैं फंक्शन का नाम रख ले रहा हूँ चेंज फूड लोकेशन, और अभी इसका मैं रिटर्न टाइप रखूँगा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं एक फूड लोकेशन का ऑब्जेक्ट बना लूँगा। अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं इस्तेमाल कर देता हूँ। हमने क्या किया, लोकेशन बना लिया। और अब मैं क्या करूँगा, मुझे एक रैंडम कोऑर्डिनेट जनरेट करने हैं एक्स वाई के, है ना। तो उसके लिए हम लोगों को पता है ऑलरेडी, अगर आपने पूरे वीडियोस देखे हैं तो रैंड और एस रैंड दो फंक्शन होते हैं, है ना। रैंड फंक्शन क्या करता है, एक बहुत बड़ी नंबर को जनरेट करेगा। तो मैं लिखता हूँ रैंड, और एक्स कोऑर्डिनेट जनरेट करने के लिए मैं इससे डिवाइड करूँगा 71 से। 71 से हमने क्यों डिवाइड किया, ताकि जो हमारा नंबर आए वो 0 से 70 के बीच में रहे, है ना। जो हमारा बॉक्स है
उसमें 0 से 70 x कोऑर्डिनेट हैं, 0 से 20 y कोऑर्डिनेट हैं, इसलिए हमने इसको 71 से डिवाइड कर दिया है और इसको मैं x में रख ले रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से मैं y में क्या रखूँगा, रैंड मॉड्यूलर, इसको मैं 21 से डिवाइड कर दूंगा, है ना। और जो ये लोकेशन हम मतलब ऑब्जेक्ट बनाया, इसके एक्स और वाई में सेट फूड मैं कर देता हूँ, सेट फूड में एक्स कामा वाई को पास कर दूंगा और इसी को मैं यहाँ से क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा। इस तरह से हमने रिटर्न कर दिया। और अगर हमने इसको रिटर्न किया है तो फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा, फूड लोकेशन, है ना। और आपको एक बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि जो ये रैंड होता है बार बार सेम वैल्यू जनरेट करता है, बार बार सेम वैल्यू जनरेट ना करे, इसलिए हम एक और फंक्शन को यूज करते हैं एस रैंड, और उसमें हम पास कर देते हैं टाइम 0, है ना। और हमने टाइम 0 को पास कर दिया तो क्या होगा, ये जो रैंड फंक्शन होगा, ये जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा हर बार डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को जनरेट करेगा, है ना। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कलेक्टिंग ज्वेल गेम, उसमें भी हमने बहुत अच्छी तरह से रैंड और एस रैंड फंक्शन के बारे में बताया था। रैंड फंक्शन एक बहुत बड़ी नंबर को जनरेट करता है, उस नंबर को हमने 71 से मॉड्यूलर कर दिया, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमेशा 0 to 70 के बीच में ही आएगा। और यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा 0 to 20 आएगा, 0 to 20 आएगा, है ना। और क्योंकि ये रैंड फंक्शन हर बार सेम ही नंबर को जनरेट करता है, मैं चाहता हूँ कि हर बार डिफरेंट डिफरेंट नंबर जनरेट करे, इसलिए उसके पहले एस रैंड फंक्शन को यूज़ करना पड़ता है, जिसमें हमें पास करना पड़ता है टाइम 0। इसीलिए अगर आप देखो तो हमने यहाँ पर 2 लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड किया, हेडर फाइल को, राइट। अब मुझे क्या करना है कि हमने फंक्शन को डिफाइन कर लिया, ये चेंज फूड लोकेशन फंक्शन को। जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा वो क्या करेगा, लोकेशन को चेंज कर देगा। तो जो ये वाला फूड लोकेशन है, ये वाला फूड लोकेशन, इसमें मुझे कुछ दूसरा रखना है, सॉरी, इसमें मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल कर लेना है और इस फंक्शन को कॉल कर लूँगा, जो भी रिजल्ट आएगा इस फूड लोकेशन में मैं यहाँ पर स्टोर कर लूँगा। तो हमारा जो ये फूड लोकेशन है ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अभी आप देखना, तो जब भी हमारा स्नैक फूड के ऊपर से पास होना चाहिए, फूड का लोकेशन चेंज हो जाना चाहिए और हमारा फूड दूसरी जगह पर प्रिंट होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, आप कमेंट करके अगर आप मुझे बता दें तो मैं समझ जाऊंगा कि आप समझ गए। देखिए हमारा फूड का लोकेशन चेंज क्यों नहीं हो रहा है, जबकि हमारा जो स्नैक है फूड के ऊपर से पास हो रहा है, क्योंकि फूड का लोकेशन चेंज तो हो रहा है, नो डाउट चेंज हो रहा है, लेकिन इस, है ना, तो इस लोकल वेरिएबल में चेंज हो रहा है। लेकिन जो फूड की लोकेशन हमें चेंज करनी है वो जो मेन के अंदर बना है उसमें चेंज करनी है, इसलिए जो हम फूड लोकेशन यहाँ से पास कर रहे हैं उसकी वैल्यू, तो उसकी वैल्यू नहीं, उसका रेफरेंस पास करेंगे। और अगर रेफरेंस पास करेंगे तो सिंपली मुझे यहाँ पर एक क्या करना पड़ेगा, M% सिंबल लगा देना पड़ेगा, मतलब हमने उस वाले स्नैक का इस वाले स्नैक में रेफरेंस स्टोर कर लिया। यानी कि यहाँ पर जो इस वाले ये रेफरेंस है, रेफरेंस वेरिएबल है, किसका रेफरेंस है, इसमें मेन के अंदर जो फूड लोकेशन बना है उसका रेफरेंस। तो यहाँ पर जब यहाँ से नई वैल्यू इसमें असाइन होगी तो ये वाला क्या करेगा, मेन फंक्शन के अंदर वाले में चेंज कर देगा। रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यही तो होता है ना। स्टूडेंट पढ़ने के बाद क्या बोलते हैं कि रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट बस इतना ही है, कॉन्सेप्ट तो उतना ही है लेकिन उसको आपको यूज करना आना चाहिए, है ना। जैसे मैं यहाँ पर अब यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपने रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो वीडियो नंबर 28 जाके C++ की सीरीज़ का देखो, और अब देखना हमारा काम परफेक्ट हो जाएगा। जब भी हमारा स्नैक जो अभी हमारा स्नैक जो है, जब भी हमारा स्नैक फूड के ऊपर से पास होगा, देखिए हमारे फूड की लोकेशन चेंज हो गई। अच्छा, हमारा स्नैक बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ लूप्स को क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ताकि हमारा जो क्या है थोड़ा सा स्लो हो जाए। तो उसके लिए मैं वही कोड कॉपी कर लेता हूँ मैं, क्योंकि मैं लिखना नहीं चाहता। देखिए हमने क्या किया, एक बहुत बड़े लूप को एग्जीक्यूट कर दिया। यहाँ पर एक आउटर लूप लगाया है जो 1 से 1000 तक चलेगा, और एक इनर लूप लगाया है ना। देखिए ये ऐसा है, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा है ना, ऐसा है।
तो अब हर बार ये इतना कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर इतना कोड एग्जीक्यूट होगा तो हमारा स्नैक थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, क्योंकि इसको टाइम लगेगा ना। अब आई को मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो मैं डिक्लेयर भी कर देता हूँ यहाँ पर इंट आई। यार मुझे जे को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा ना जी। अभी देखना मेरा स्नैक थोड़ा स्लो, हाँ देखिए थोड़ा सा हमारा स्नैक स्लो हो गया है, ये देखिए। आप यहाँ पर टाइम वगैरह के बारे में पढ़ लीजिए कि किस तरह से सी या C++ में टाइम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को डिले करते हैं, है ना। अब देखिए हमारा फूड वाला एकदम पूरा काम परफेक्टली वैलिड हो रहा है। अब मुझे क्या करना है कि हम अपने स्नैक की बॉडी पर अब मुझे काम करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अब देखिए मुझे स्नैक की बॉडी पर काम करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग जो स्नैक है उसकी हम लोग बॉडी पर काम करते हैं ना, क्योंकि जब हमारा जो स्नैक है अगर वो फूड के ऊपर से पास करता है तो हमारा जो स्नैक की लेंथ है वो इंक्रीज होनी चाहिए, है कि नहीं। हमारे लेंथ जो है इंक्रीज होनी चाहिए। तो इंक्रीज करने का लॉजिक हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग ना एक अरे बनाएंगे, और अरे बनाएंगे ऑब्जेक्ट का, स्नैक टाइप का हम लोग अरे बनाएंगे, और इसका हम लोग नाम रख ले रहे हैं लेट्स से स्नैक बॉडी, ओके। और इसका साइज लेट्स से मैं 100 रख लेता हूँ, तो 100 साइज का हम लोगों का स्नैक हो सकता है, ओके। और एक मैं वेरिएबल और बना लेता हूँ स्नैक लेंथ नाम से, ओके। और इसकी मैं शुरू में वैल्यू 0 रख रहा हूँ। मैं 0 रख रहा हूँ तो स्नैक की बॉडी की बात कर रहा हूँ, ठीक। स्नैक का जो हेड है वो अलग है, ठीक है। स्नैक की बॉडी मतलब कि जितने भी फूड को ईट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोज हम इस स्नैक के हेड के पीछे ऐड करेंगे। तो जो स्नैक की लेंथ है वो 0 है, ओके। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए जो स्नैक की बॉडी है उसमें मुझे ऐड करने पड़ेंगे। क्या ऐड करना पड़ेगा, कुछ कोऑर्डिनेट्स ऐड करने पड़ेंगे, और उन्हीं कोऑर्डिनेट्स पर हम लोग क्या करेंगे, 0 को प्रिंट किया करेंगे, है ना। देखिए मुझे क्या करना है, मैं करने क्या वाला हूँ कि जैसे ये जो हमने अरे बनाया है ना। तो देखिए ये हमारा अरे है, इस तरह से आप इसको समझिए कि ये जो अरे है इसका नाम है स्नैक बॉडी, इस तरह से, ओके। तो क्या होगा कि जैसे ही हमारा स्नैक फूड के ऊपर से पास करेगा तो मैं एक कोऑर्डिनेट्स अपने इस अरे में 0 इंडेक्स पर ऐड कर दूंगा, ठीक है। और 0 इंडेक्स पर मैं क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद जो हमारा प्रिंट वाला काम है, ये प्रिंट वाला काम, तो मुझे उसी लोकेशन पर एक स्मॉल 0 प्रिंट करना पड़ेगा। किस लोकेशन पर, जो लोकेशन अभी अभी हमने यहाँ पर ऐड किया है, और वो लोकेशन क्या होगी, हेड की लोकेशन होगी, है ना। वो लोकेशन हेड की लोकेशन या कुछ लोकेशन होगी जो क्या करेगा, हेड को पीछे करेगा, हेड के पीछे पीछे क्या होगा, वो जाएगा इस तरह से। तो अभी हम लोग मूविंग वाला स्टेप नहीं लिख रहे हैं, हम अभी ये कह रहे हैं कि हम लोग नया टेल किस तरह से ऐड करेंगे। तो जब भी मुझे नया टेल ऐड करना पड़ेगा हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर देंगे 0 इंडेक्स पर, ओके। तो उसको हम लोग किस तरह से करेंगे, चलिए उसको देखते हैं। तो तो हम लोग कहाँ पर चलेंगे बताइए, जो हमारा ये फंक्शन है ड्रा बाउंड्री फंक्शन, इस फंक्शन के हम लोग अंदर आएंगे। कब हमें वो टेल को ऐड करना है, जब हमारा स्नैक फूड के ऊपर से पास हो रहा है। तो ये वाली कंडीशन हमने लिखी थी ना, ये वही कंडीशन है जब हमारा स्नैक क्या होगा, फूड के ऊपर से पास करेगा, तो हमें फूड की लोकेशन को चेंज करना था। तो यहीं पर टेल को ऐड करने वाला काम भी हम लोग करेंगे। अब आप बताइए, अच्छा हम लोग क्या करेंगे, या तो अभी इसको करने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि स्नैक की जो पोजीशन को चेंज करेगा उसको पहले काम करते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, हाँ? तो अभी हम लोग इसको होल्ड पर रखते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, मान लीजिए जैसे आपके पास मान लीजिए ये स्नैक का हेड है, ओके। ये मान लीजिए ये ब्लू कलर में जो आपके पास है वो स्नैक का हेड है, और उसके बाद जो ये रेड कलर से मैं बना रहा हूँ वो ये स्नैक के टेल हैं, मान लीजिए 4 टेल हैं, है ना। तो जो स्नैक लेंथ हमने वेरिएबल बनाया है उसकी वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। तो जब ये स्नैक हमारा मूव करेगा, देखिए स्नैक किसी भी तरह मूव कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में। तो जब हमारा ये स्नैक
मान लीजिए एक पॉइंट आगे बढ़ता है, मान लीजिए जब हमारा स्नेक एक पॉइंट आगे बढ़ता है तो जो ये वाला टेल है इसका कोऑर्डिनेट हेड के बराबर हो जाना चाहिए, है ना। और जो ये वाला है इसका कोऑर्डिनेट किसके बराबर होना चाहिए, इसका कोऑर्डिनेट इसके बराबर हो जाना चाहिए। और जो ये वाला टेल है इसका कोऑर्डिनेट किसके बराबर हो जाना चाहिए, इसका कोऑर्डिनेट इसके बराबर हो जाना चाहिए। और सिमिलरली जो ये वाला टेल है इसका कोऑर्डिनेट इसके बराबर हो जाना चाहिए, है ना। यही प्रोसीजर मुझे करना है अपने पूरे पूरे स्नेक और उसके साथ टेल को मूव करने के लिए। मतलब जब भी हमारे हेड की लोकेशन चेंज हो रही है तो जो हेड के पीछे वाला टेल है उसका कोऑर्डिनेट हेड हो जाना चाहिए, और जो ये वाला टेल है उसका कोऑर्डिनेट उसके आगे वाले टेल के कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाना चाहिए, है ना। ऐसे ही तो मैं मूव करूँगा स्नेक को। हाँ, ऐसे ही मुझे करना पड़ेगा। यानी कि जब मेरे हेड की स्नेक का जो हेड है उसका लोकेशन चेंज हो रहा है तो जितने भी टेल हमारी उस हेड में हैं उन हर एक टेल की लोकेशन को चेंज करना है। किससे चेंज करना है, उसके जो आगे वाले टेल हैं उनसे, है ना। समझ में आया बात तो आपको। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं चलता हूँ अपने यहाँ पर अपने प्रोग्राम में आ जाता हूँ। तो देखिए जो ये हमारा हेड है, जो ये हमारा हेड है, यहाँ पर हमारे हेड की लोकेशन चेंज हो रही है ना। हमारे हेड की लोकेशन यहाँ पर चेंज हो रही है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं एक फंक्शन बना लूँगा। वो फंक्शन क्या करेगा, जितने भी टेल हमारी इस स्नेक बॉडी में होंगे उनके कोऑर्डिनेट्स को आगे वाले टेल के कोऑर्डिनेट से चेंज कर देगा। सिंपल मुझे यही काम करना है। तो मैं क्या करूँगा, है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ लेट से यहाँ पर चेंज स्नेक बॉडी नाम से। और देखिए पहली बार हो सकता है जब हमारा प्रोग्राम पहली बार रन होगा तो हमारा स्नेक की बॉडी क्या होगी, उसमें कोई कोऑर्डिनेटर नहीं होगा, लेंथ उसकी क्या होगी, 0 होगी, है ना। जब हम ऐड करते जाएंगे तो उसमें बढ़ते जाएंगे। तो वो इंक्रीमेंट वाला लॉजिक हमें लिखना है। इंक्रीमेंट वाला जब लॉजिक हम लोग लिख रहे हैं तो बेटर तरीका यही होगा कि हम मान लें कि हमारी स्नेक में पहले से कुछ टेल हैं, तो जो भी टेल हैं उनका कोऑर्डिनेट मुझे चेंज करना है उनके आगे वाली टेल से, है ना। और जो लास्ट वाली टेल होगी ये वाली टेल, उसका कोऑर्डिनेट हेड से चेंज होना चाहिए, है ना। इसी प्रोसीजर अगर हम यही रिपीट करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक जो स्नेक मूव होगा उसके साथ जो भी टेल होंगी वो भी मूव करती हुई चली जाएंगी, है ना। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ इस फंक्शन को। क्या करूँगा मैं, इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा। कॉल करने के बाद सबसे पहले मुझे क्या पास करना पड़ेगा, करने से बाद मुझे सबसे पहले ये स्नेक बॉडी पास करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद जो स्नेक की लेंथ है वो मुझे पास करनी पड़ेगी और स्नेक पास करना पड़ेगा, स्नेक का जो भी कोऑर्डिनेट होगा, है ना। क्योंकि जो लास्ट वाली टेल होगी उसका कोऑर्डिनेट हमें स्नेक के कोऑर्डिनेट के बराबर करना है। तो हमने यहाँ से 3 चीज़ें पास कर दिया, देख लो आप, 3 चीज़ें पास कर दिया। और अगर हमने 3 चीज़ें पास की है यहाँ पर तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा स्नेक स्टार। और यहाँ से मैं यही चीज़ कॉपी कर लेता हूँ। और उसके बाद हमने क्या पास किया था, स्नेक पास किया था, स्नेक स्नेक। और उसके बाद सिंपली हमने क्या किया था, हमने इस स्नेक की जो लेंथ है उसको पास किया था, है ना। अब मुझे क्या करना है, सिंपली आप देखिए, सिंपली मुझे क्या करना है कि जो 0 वाला स्नेक बॉडी होगा उसके अंदर जो 0 इंडेक्स वाला है उसमें कोऑर्डिनेट रख दो 1 इंडेक्स वाले का। 1 इंडेक्स वाला का जो कोऑर्डिनेट है उसको चेंज कर दो 2 इंडेक्स वाले कोऑर्डिनेट से, है ना। यही तो करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, लेट से आई नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ। मैं सिंपली लूप लगा देता हूँ आई इक्वल्स टू 0 टू आई लेस देन कितनी बार जाना चाहिए बताइए। क्योंकि अगर मान लीजिए हमारी टेल की वैल्यू मान लीजिए हमारे स्नेक की लेंथ है 4, तो पहली बार लूप चलेगा तो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट हम पहले वाले में कॉपी करेंगे, जब दूसरी बार चलेगा तो तीसरा वाला कोऑर्डिनेट दूसरे वाले में, जब 4th टाइम चलेगा तो तीसरा वाला कोऑर्डिनेट हम दूसरे वाले में कॉपी कर देंगे। यानी कि एक कम टाइम चलना चाहिए। सिंपल यार, कॉपी करना है तो एक कम टाइम तो चलना चाहिए, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो सिंपल है ना। हमें क्या करना है कि आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारे पास एक अरे है, तो 0 इंडेक्स से छोड़ के आगे जितना भी अरे है उसको कॉपी कर देना है एक पीछे करके, है ना। आपको समझ में आ रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो स्नेक की बॉडी है उसका जो आई है
उसमें क्या करो, i+1 वाला रिकॉर्ड रख दो, है ना। तो क्या करेगा, तो क्या होगा, 0 में 1 इंडेक्स वाले का कोऑर्डिनेट चला जाएगा, फिर जब लूप चलेगा तो 1 इंडेक्स में दूसरे वाले इंडेक्स का कोऑर्डिनेट जाएगा, फिर जब फिर चलेगा तो दूसरे वाले इंडेक्स में तीसरे वाले इंडेक्स का चला जाएगा, है ना। इसी तरह से कॉपी होता रहेगा। और जो लास्ट वाली टेल होगी, जो इस वाले कोऑर्डिनेट नहीं, जो हमारा, हाँ, इस वाले कोऑर्डिनेट्स पर होगी, उसमें मुझे क्या रखना है, हेड रखना है। तो आई की वैल्यू इसके बराबर हो गई होगी, तभी तो हमारा लूप इंड हुआ होगा। तो मतलब क्या करो, लूप के बाहर आ जाओ और इसके आई वाली इंडेक्स पे स्नेक को रख दो, है ना। देख रहे हो मैं कर क्या रहा हूँ, बहुत सिंपल है ये यार। मैं ये करना चाह रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मान लीजिए आपके पास एक सिंपल सा अरे है ना, इस तरह से मान लीजिए अरे है। तो जो इसका कोऑर्डिनेट है, मैं इसमें कॉपी कर रहा हूँ, है ना। जो इसका कोऑर्डिनेट है मैं इसमें कॉपी कर रहा हूँ, और इसमें हेड को कॉपी कर रहा हूँ। यही तो मुझे करना है। तो वही काम हमने देखो कर दिया। हमने क्या किया, हमारी स्नेक की लेंथ जो है, मतलब मान लीजिए अगर हमारे पास हमारी जो स्नेक की लेंथ है वो 2 है, तो 0 इंडेक्स पर 1 वाले को कॉपी कर दो, और जब आई की वैल्यू 1 होगी तो ये 1 लेस देन इक्वल टू 1 फॉल्स हो गया, और 1 इंडेक्स वाले पर क्या कर दो, स्नेक को कॉपी कर दो, खत्म, है ना। ये समझ में आया आपको? बिल्कुल। अगर ये आपको समझ में आ गया, चलिए और हम लोग कुछ समझते हैं। मान लीजिए हमारे स्नेक की लेंथ अभी 0 है, स्नेक की लेंथ 0 है, तो ये क्या होगा, 0 -1 हो जाएगा। तो क्या 0 -1 से छोटा है, फॉल्स, गलत हो गया, तो ये लूप बाहर आ गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 इंडेक्स पर स्नेक को रख रहे हैं, कोई बात नहीं, रखा रहने दो। देखिए ये हमारा अरे है, अभी भले ही हमारे स्नेक की लेंथ 0 है, लेकिन हमने इस अरे के 0 इंडेक्स पर स्नेक को रख दिया, तो कोई बात नहीं, पड़ा रहने दो, हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो यहाँ 1 -1 0 हो गया, तो 0 लेस देन इक्वल टू 0 फॉल्स हो गया, और स्नेक के 0 पोजीशन पर फिर से स्नेक चला जाएगा। तो यानी कि जब इसकी वैल्यू 1 होगी तभी इसका एक्चुअल काम शुरू होगा, है ना। आई होप आपको समझ में आया हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं ये तो हमने काम किया है कि सारी टेल हेड के पीछे पीछे चलती रहें जब हमारा हेड मूव करे तो, है ना। अब नया टेल ऐड करने के लिए हमें यहाँ पर कोड लिखना पड़ेगा, है ना। नया टेल हमें तब ऐड करना है, हम इस फंक्शन के अंदर आएंगे जब हमारा स्नेक क्या हो, फूड के ऊपर से मूव करे, तभी मुझे नया टेल ऐड करना है। और नया टेल किस तरह से ऐड करेंगे उसको समझ लेते हैं। नया टेल ऐड करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपली मुझे क्या कर देना है कि मान लीजिए कि ये हमारा हेड है और उसके पीछे ये टेल है, मान लीजिए ये 3 टेल हैं, है ना। तो मैं क्या करूँगा कि अब हम मुझे नया हेड ऐड करना है, तो जो ये वाली टेल होगी इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर होगा, है ना। जो ये वाली टेल होगी इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर होगा, जो ये वाली टेल होगी इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर होगा। अब मुझे एक नया टेल ऐड करना है, तो मुझे यहाँ पर पीछे ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, अब देखना, आप ब्लू वाले कलर को देखना, जो ये वाली टेल है, जो ये वाली देखिए, हेड का कोऑर्डिनेट इस स्नेक ऑब्जेक्ट में है, ओके। तो हेड से हमें कोई मतलब नहीं है, तो इस वाली टेल का जो कोऑर्डिनेट है मैं इसको आगे बढ़ा दूंगा, इस वाली टेल का कोऑर्डिनेट आगे शिफ्ट करूंगा, इस वाली टेल कोऑर्डिनेट आगे शिफ्ट करूंगा, और यहाँ पर एक हम क्या करेंगे, खाली स्पेस बना लेंगे, और यही हमारा नया टेल बन जाएगा, यही हमारा नया टेल बन जाएगा। और आप देखो कि मुझे इसमें जो डेटा है, इसमें कौन सा डेटा है, इस वाली टेल, लास्ट जो टेल थी उसका डेटा है, तो यही हमारा लास्ट टेल बन जाएगा। मतलब कि मुझे क्या करना है कि जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग टेल हैं उनको एक आगे वाले ब्लॉक में, बॉक्स में कॉपी कर देना है बस, और जो ये ब्लॉक छूट जाता है लास्ट में, यही हमारा नया टेल बन जाएगा। और इसके रिकॉर्ड्स को मुझे चेंज नहीं करना है, इनफैक्ट ये रिकॉर्ड्स मुझे सेम टू सेम चाहिए, क्योंकि जब हमारा स्नेक मूव करेगा तो इसका कोऑर्डिनेट इसी में कॉपी करते हैं, है ना। तो बस मुझे इतना ही करना है। तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए, अगर हमारे जो स्नेक लेंथ है उसकी वैल्यू 0 है तो मुझे कुछ नहीं करना है ना, मुझे कुछ नहीं करना है। लेकिन जैसे ही स्नेक जो लेंथ है,
मतलब स्नेक लेंथ है, मतलब कि जब ये इसके हमारा जो स्नेक है वो फूड के ऊपर से पास हो रहा है, जब हमारा जो स्नेक है वो फूड के ऊपर से पास हो रहा है, तो क्या होगा जब पहली बार हमारा ये स्नेक फूड के ऊपर से पास होगा, तो मुझे क्या टेल ऐड करने की ज़रूरत है। देखिए जब पहली बार हमारा स्नेक फूड के ऊपर से पास होगा, तो जो स्नेक का कोऑर्डिनेट है वही उस अरे के जीरो इंडेक्स पर चला जाना चाहिए, है कि नहीं। देखिए मैं कह रहा हूँ जब पहली बार पास होगा तो ये वाला फंक्शन तो कॉल होगा ना, चेंज स्नेक बॉडी। तो ये क्या कर रहा है, जब स्नेक के मतलब जब लेंथ वन होगी, और जब लेंथ वन होगी तो ये वन लेस देन वन जीरो होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो जीरो इंडेक्स पर स्नेक जा रहा है ना, जीरो इंडेक्स पर स्नेक चला जाएगा अगर हमारी इसकी लेंथ की वैल्यू वन है। यानी कि जब पहली बार हमारा स्नेक फूड के ऊपर से पास हो रहा है, तो मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली जो ये हमारा स्नेक लेंथ है इसको हमें इंक्रीमेंट कर देना है बस, है ना। तो जब पहली बार हमारा स्नेक फूड के ऊपर से पास होगा तो इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, और जैसे ही उसकी वैल्यू वन हो गई ये फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। और ये फंक्शन कॉल होने के बाद देखिए पहले ये फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन क्या करेगा, स्नेक के हेड की लोकेशन को चेंज करेगा। तो क्या होगा, जब स्नेक की लोकेशन हेड के फूड के बराबर हो जाएगी तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, और जब बराबर हुई होगी तो हमने वैल्यू चेंज कर दी, इसकी वन कर दी वहाँ से बढ़ा के, तो ये वाला फंक्शन चलेगा। जब ये वाला फंक्शन चलेगा तो ऑटोमेटिक ये जीरो इंडेक्स पर हमारे हेड को कॉपी कर देगा। तो यहाँ पर मुझे अभी टेल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहली बार टेल ऐड करने का काम हमारा ये फंक्शन कर दे रहा है, राइट। तो दूसरी बार के लिए हम सोचते हैं, लेकिन दूसरी बार के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टेल ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो अगर मुझे टेल दूसरी बार के लिए ऐड करना है तो मैं यहाँ पर लेट से कंडीशन लगा लेता हूँ कि, लेकिन एक बात है, हाँ यहाँ पर आप ध्यान रखना, हमने मिस्टेक कर दिया। जो ये स्नेक लेंथ है ये कौन सा वाला हम मान रहे हैं, मेन के अंदर वाले में वैल्यू बढ़ा रहे हैं ना। और यहाँ पर आप देखो फंक्शन में हमने एक लोकल वेरिएबल बनाया है, तो यहाँ पर हम लोकल नहीं बल्कि उसका रेफरेंस स्टोर करेंगे, रेफरेंस रखेंगे, तभी जब हम यहाँ पर इंक्रीमेंट करेंगे तो ये वाला चेंज जो होगा वो मेन के अंदर वाले में पहुँच जाएगा, है ना। और मतलब जब फंक्शन कॉल यहाँ से कर रहे हैं तो यहाँ से उसका रेफरेंस पास होगा, है ना। ये चीज़ आप मत भूलें, ठीक है। फिर अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर आने के बाद मुझे सिंपली कंडीशन लगाना पड़ेगा, जो लेंथ है अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन वन हो जाए, है ना। क्योंकि अगर इक्वल टू वन रहेगी तो उस केस में मुझे सिंपली इसको बढ़ाना है, इसको तो मुझे हर बार इंक्रीमेंट करना है। लेकिन जब पहली बार अगर उसकी लेंथ अगर वन है तो मुझे सिर्फ बढ़ाना है, लेकिन अगर उसकी लेंथ वन से ज़्यादा है तो मुझे क्या करना है, एक नया टेल ऐड करना है। और नया टेल ऐड करने से मतलब क्या था कि जितने भी टेल हमारे उस अरे में हैं उनको एक एक पोजीशन से आगे शिफ्ट कर दो, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लूप लगाना पड़ेगा, लेट से इंट क्यू इक्वल्स टू स्नेक लेंथ एंड क्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वन, क्यू माइनस माइनस वन ही तक हम ले गए। क्यों, क्योंकि देखिए मुझे आगे शिफ्ट करना है। मान लीजिए अगर हमारे पास लेंथ फोर है तो क्यू में क्या चला जाएगा, फोर चला जाएगा। अगर लेंथ फोर है तो जो हमारा रिकॉर्ड होगा वो थ्री इंडेक्स तक होगा, है ना। रिकॉर्ड हमारा थ्री इंडेक्स तक होगा अगर लेंथ की वैल्यू फोर है। तो फोर इंडेक्स पर मुझे थ्री को कॉपी करना है, थ्री इंडेक्स पर टू को कॉपी करना है, टू पर वन को कॉपी करना है, वन पर जीरो को कॉपी करना है, राइट। तो इसीलिए देखिए, और यहाँ पर देखिए कि जब हमने वन पर जीरो को कॉपी कर दिया तो मुझे जीरो पर कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए हमने लूप एक कम चलाया है, वन ही तक चलाया है, जब क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन है तब तक। और इसको माइनस कर दो और सिंपली मुझे और इसके क्यू में क्या कर दो, इसके क्यू माइनस वन का डेटा कॉपी करते रहो, एक ही लाइन हमें बस सिर्फ ऐड करना है। तो ये क्या करेगा, फोर्थ इंडेक्स में थर्ड इंडेक्स वाले का रिकॉर्ड कॉपी करेगा, फिर थर्ड इंडेक्स में सेकंड वाले इंडेक्स का रिकॉर्ड कॉपी करेगा, फिर सेकंड में फर्स्ट का कर देगा। तो जैसे ही सेकंड में फर्स्ट का कॉपी हो गया तो ये हमारा क्या होगा, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। देखिए क्यू की वैल्यू अगर वन होगी तो वन इंडेक्स पर जीरो वाले इंडेक्स का रिकॉर्ड कॉपी हो गया, तो क्यू की वैल्यू डिक्रीमेंट जीरो हो गई तो फॉल्स हो गया, हम बाहर आ गए, है ना, है कि नहीं। तो अभी तक हमने ये सारा काम कर लिया, है ना।
अच्छा चलिए मैं एक बार प्रोग्राम को रन कर देता हूँ। रन करने पर अभी हमारे देखिए जो हमारा यहाँ पर क्या है, ड्रा बाउंड्री क्या कह रहा है, कैन नॉट कन्वर्ट इंट स्नेक स्टार टू इंट स्टार। यहाँ पर वो एरर दे रहा है। ओके, तो देखिए वो यहाँ पर क्या कर रहा है, एरर दे रहा है स्नेक बॉडी के लिए, क्योंकि जो ये ड्रा बाउंड्री फंक्शन है इसको जब हमने कॉल किया ना तो ड्रा बाउंड्री फंक्शन यहाँ पर हमने इंट लिख दिया, जबकि ये होना चाहिए स्नेक, है ना, क्योंकि जो स्नेक बॉडी अरे है उसका टाइप है स्नेक, इंट नहीं है ना। ये हमने मिस्टेक कर दिया था। ओके, तो देखिए अब क्योंकि प्रोग्राम को हमने रन नहीं किया था वहाँ पर इंट गलती से लिख गया था। अब देखिए हमारा हो रहा है, लेकिन अभी देखिए हमारा सब कुछ परफेक्ट है काम, यहाँ पर हमारा सब कुछ काम परफेक्ट है, लेकिन अब मुझे बस उन टेल को प्रिंट करना है। देखिए अभी तक हमने टेल को प्रिंट करने का काम नहीं किया है। हाँ, जो हमारी अरे में, कौन से वाले अरे में, ये जो हमारा स्नेक बॉडी अरे है इसमें कुछ टेल होंगी। टेल कब आएंगी, जब हमारा जो स्नेक है हेड है उसका वो फूड के ऊपर से मूव करेगा, है ना, तभी हमारे इस स्नेक बॉडी में कोऑर्डिनेट्स आने चालू होंगे। तो उनको मुझे प्रिंट करना है। प्रिंट कहाँ पर करना है, ध्यान से देखना, प्रिंट कहाँ पर करना है, ये जो खाली लोकेशन यहाँ पर है जहाँ जहाँ पर स्पेस प्रिंट है वहाँ पर मुझे प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, वो कोऑर्डिनेट्स जो इस पे हैं उनके पोजीशन पर, जहाँ जहाँ जो जो कोऑर्डिनेट्स इस स्नेक लेंथ में हैं वहाँ वहाँ पर स्मॉल जीरो को प्रिंट कर दो, यानी कि स्मॉल ओ को प्रिंट करना है ना। जो लोकेशन हमारे इस स्नेक बॉडी में आई हैं कुछ इंडेक्स पर, कितने लेंथ तक, वो लेंथ यहाँ पर है, वही काम तो हमने लेंथ में रखा है कि कितने टेल हमारे इस अरे में हैं उनका कैलकुलेशन हमारे स्नेक लेंथ में है। उन हर एक टेल को मुझे प्रिंट करना है। टेल को हम लोग स्मॉल जीरो से स्मॉल ओ से प्रिंट करेंगे। तो फाइनली इस अरे को हमें प्रिंट करना है। कहाँ पर प्रिंट करना है, जहाँ पर वो स्पेस था। स्पेस कहाँ है, इस फंक्शन को आप ध्यान से देखो, स्पेस यहाँ पर प्रिंट हो रहा है ना। अब ये स्पेस मुझे हर बार नहीं प्रिंट करना है। कुछ लोकेशन ऐसी हैं जहाँ पर मुझे क्या प्रिंट करना है, ओ को प्रिंट करना है। वो लोकेशन कौन कौन सी हैं, वो लोकेशन हमारे इस स्नेक बॉडी में है ना। और तो हमें सिर्फ प्रिंट करना है, और स्नेक बॉडी जो है, स्नेक की जो लेंथ है हमारे पास इस फंक्शन में है। तो सिंपली मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, और यहाँ पर आने के बाद देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लूप लगाऊंगा। ऑफकोर्स मुझे लूप लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें कितने भी कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं उन सबको प्रिंट करना है। तो मैं लूप लगाता हूँ, लेट से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ के इक्वल्स टू 0 टू के लेस देन कितना तक जाना चाहिए, स्नेक लेंथ तक, है ना। क्योंकि अगर स्नेक की लेंथ 4 है तो 0 से स्टार्ट करके 3 इंडेक्स तक मुझे प्रिंट करना है, के प्लस प्लस, और मुझे यहाँ पर आ जाना है ना। मुझे हर बार नहीं प्रिंट करना है, जब आई और जे की वैल्यू इस अरे में रखे हुए कोऑर्डिनेट से मैच करेंगी तभी मुझे ओ को प्रिंट करना है। इस बार ऐसा नहीं कि हाँ सी आउट लगाओ धना धना और ओ को प्रिंट कर दो 4-5 बार, नहीं नहीं नहीं, मुझे तभी प्रिंट करना है ना जब इन आई और जे की वैल्यू इस अरे में रखे कोऑर्डिनेट से मैच हों। तो मुझे लगाना पड़ेगा इफ़ आई की वैल्यू बराबर हो जाए, अब पहले मैं 0 आई की वैल्यू बराबर हो जाए इसके आई वाले इंडेक्स के वाई कोऑर्डिनेट से, है ना, एंड जे की वैल्यू बराबर हो जाए इसके आई वाले इंडेक्स पर जो ऑब्जेक्ट है उसके एक्स कोऑर्डिनेट से, है ना। देख रहे हो मैं कैसे कर रहा हूँ। अरे यार देखो, जब हमने लिखा स्नेक बॉडी ऑफ 0 तो जो 0 इंडेक्स पर ऑब्जेक्ट होगा उसमें एक्स और वाई होंगे ना, तो हमने उनको एक्स और वाई को फंक्शन बनाया ना, मेंबर फंक्शन कॉल कर लिया डायरेक्ट। तो अगर आई की वैल्यू वाई के बराबर, एक्स की जे की वैल्यू एक्स के बराबर है तो भैया लगा दो क्या, सी आउट, और सी आउट लगा के क्या प्रिंट करो, स्मॉल 0। लेकिन जब ये सी आउट चल रहा है तो मुझे स्पेस नहीं प्रिंट करना है, इस बात का ध्यान रखना। ये जो स्पेस प्रिंट हो रहा था उन्हीं कुछ जगह में से तो हमें ओ को प्रिंट करना है। तो जब ये सी आउट चल रहा है तो ये वाला सी आउट नहीं चलना चाहिए,
उसके लिए मैं क्या करता हूँ, लेट से मैं यहाँ पर एल नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, और जब अंदर वाला लूप स्टार्ट होता है तो मैं एल को 0 कर दूंगा, और जब ये वाला सी आउट चलेगा तो मैं एल को 1 कर दूंगा, और इसको मैं तभी लगाऊंगा जब एल की वैल्यू 0 हो, है ना। जब एल की वैल्यू 0 हो तभी ये वाला सी आउट चलना चाहिए, है ना। समझ में आया कि नहीं। और जब ये अंदर वाला लूप चलेगा तो एल की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी, तो जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो एल की वैल्यू 0 होगी, तो ये प्रिंट होगा। यार समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, एक बार मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। अच्छा, अगर आपको ये थोड़ा सा और फास्ट लग रहा हो तो आप एक काम कर लो, जो अगर फास्ट मूव करा यहाँ पर आप ना 1 0 और चेप दो, ठीक है। 1 0 मारने के बाद वहाँ पर अब यहाँ पर आ जाओ, आप रन करो इसको, तो और ये धीमे चलेगा, है ना। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा, आपके ऊपर मैं ये छोड़ रहा हूँ कि आप क्या करो, आप इसके बारे में पढ़ो कि हम सी प्लस प्लस में प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को किस तरह से डिले कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप फंक्शन यूज करो। ये लूप यूज करना रिकमेंडेड नहीं है। फिलहाल मैं आपको दिखाने के लिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब ये हमारा ये मूव कर गया, है ना, मूव कर गया, लेकिन हमारा वो जो साइज था एक ऐड नहीं हुआ, टेल ऐड नहीं हुई। उसका रीज़न क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। चलिए मैं एक फूड को और कंज्यूम करता हूँ, यहाँ पर देखते हैं कि इस बार हमारा क्या टेल इंक्रीज हो रहा है। टेल हमारा इंक्रीज नहीं हो रहा है। और हमारा प्रोग्राम यहाँ से एंड हो गया। तो हो क्या रहा है दोस्तों यहाँ पर कि जो हमारा स्नैक है उसका साइज जो है इंक्रीज नहीं हो रहा है। और आई एम श्योर कि जब हमने मिस्टेक किया था वो मिस्टेक आपने पकड़ लिया होगा उसी टाइम पर। देखिए यहाँ पर आई नहीं होगा, यहाँ पर स्नैक की बॉडी जो है अरे है, उसको हम विजिट करने हैं तो हम लोग के यूज़ करेंगे, है ना। तो स्नैक बॉडी ऑफ के आप गेट डॉट वाई, इसी तरह से यहाँ पर भी के होगा, ओके। यहाँ पर आई नहीं होगा, तो ये मिस्टेक हमने कर दिया था जब मैं यहाँ पर कोडिंग लिख रहा था। एंड आई एम श्योर कि आपने उसी टाइम पर ये मिस्टेक हमारी पकड़ ली होगी। यहाँ पर आई नहीं लिखना है, यहाँ पर के लिखना है। हम इस अरे को विजिट कर रहे हैं ना, इस अरे के जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम मैच कर रहे हैं, उसके लिए हमने के यहाँ पर डिक्लेयर किया था, राइट। तो ये मिस्टेक हमने कर दिया था, और इसीलिए वो हमारा जो स्नैक का साइज है वो प्रिंट नहीं हो रहा था, ओके। और देखिए दोस्तों, मैं एक छोटी सी मिस्टेक ये करने के बाद हमें और पता चली कि जब यहाँ पर जब हम आई की वैल्यू रख रहे हैं ना, तो जब लेंथ हमारा 0 होगा या लेंथ हमारा 1 होगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी कि ये लूप एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पर आई में ना गार्बेज वैल्यू होगी, तो यहाँ पर आप आई में ना शुरू में 0 को रख लो, ओके, ताकि 0 इंडेक्स पर ही जब स्नैक की लेंथ 1 हो तो 0 इंडेक्स पर स्नैक चला जाए, है ना, इस अरे के 0 इंडेक्स पर चला जाए। यहाँ पर हमने इनिशियलाइज आई को नहीं किया था, जिसको आप कर लो, ओके। तो वहाँ पर मैं थोड़ा परेशान हो गया था यार देख के कि हमने मिस्टेक कहाँ पर कर दिया। मिस्टेक हमने यहाँ पर किया था, आई लिख दिया था, और यहाँ पर भी हमने आई लिख दिया था, जबकि यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए, के लिखना चाहिए, है ना। और चलिए मैं प्रोग्राम को अपने रन कर देता हूँ, और ये देखिए हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट है। और सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसका जो स्पीड है हमारे वो बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर मैंने 0 लगाया था, वो हटा दिया था। आप लोगों ने 0 लगाया ही होगा। मैं इसको थोड़ा सा 1 0 और लगा के क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए मैं छोटा कर लेता हूँ। अब देखिए हमने स्टार्ट कर दिया गेम को। अभी आप दिखना क्या होगा कि अब जो हमारा स्नैक का लेंथ है वो इंक्रीज होगा, ओके। तो देखिए जैसे हमने स्नैक को कंज्यूम किया अभी ये नहीं हुआ, अभी ये पहली बार नहीं हुआ, पहली बार इंक्रीज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ अभी अभी हम उसकी बात करते हैं, ओके यार। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से 1 0 हटा ही देता हूँ। हाँ, तो मैं इसको फिर से रन कर देता हूँ, आप यहाँ पर देखना। तो पहली बार जो है हमारा स्नैक जो है उसका साइज़ इंक्रीज़ नहीं होगा जब पहली बार मैं फूड को कंज्यूम करूँगा, ये देखो। लेकिन जब मैं दूसरी बार स्टार्ट करूँगा ना तो हमारा ये काम होने लगेगा, आप देखना। ये देखो एक यहाँ पर इंक्रीमेंट हो गया, अभी देखो यहाँ पर इंक्रीमेंट हो गया, अभी यहाँ पर देखिए इंक्रीमेंट हो रहा है, परफेक्ट हमारा काम कर रहा है ना। तो पहली बार क्यों नहीं हुआ, चलिए हम उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा सब कुछ काम यहाँ पर कर रहा है ना।
ये देखिए जितनी बार हम फूड को कंज्यूम कर रहे हैं आप काउंट कर सकते हैं, जो टेल है वो ऐड हो रही है ना। तो मैं इसको हटाता हूँ यहाँ पर। देखिए वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि देखिए हम टेल कब ऐड कर रहे हैं, और हम जब हमारा हेड का जो लोकेशन है वो चेंज हो रहा है ना। देखिए हम ऐड करने वाला काम कहाँ पर कर रहे हैं, मतलब कि जो ये जो टेल को मूव करने वाला काम होता है ना, टेल को जो मूव करने वाला काम है वो हम हेड की लोकेशन चेंज होने के बाद कर रहे हैं। देखिए जब पहली बार हेड का लोकेशन चेंज होने के बाद फूड के बराबर होगा तो हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर आप देखिए स्नेक को जो लोकेशन है वो 0 इंडेक्स पर रख रहे थे, लेकिन हम लोग कब इसको कॉल कर रहे हैं, इसके लोकेशन के चेंज होने के बाद। देखिए जो भी स्नेक का लोकेशन होगा, जैसे पहली बार जब हमारा जो स्नेक है वो फूड के ऊपर से जाएगा तो स्नेक की लेंथ 1 हो जाएगी, है ना। ये फंक्शन कहाँ कॉल हो रहा है, ये फंक्शन यहाँ कॉल हो रहा है। फिर क्या हुआ कि स्नेक की लोकेशन हमने चेंज कर दी, जबकि जिस लोकेशन के लिए हमने इसको इंक्रीमेंट किया था, ये कौन सा फंक्शन है आप देख लो, ड्रा बाउंड्री फंक्शन है। तो उस लोकेशन के लिए जब ये कॉल हुआ तो हमारा सेटिस्फाई हो गया और उसकी लेंथ जो है वो 1 इंक्रीमेंट हो गई। तो वही वाला स्नेक का कोऑर्डिनेट हमें रखना चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, फिर से स्नेक को जो हेड का लोकेशन है चेंज करने का पहले कॉल कर रहे हैं। तो मुझे जो ये है ना, स्नेक की जो बॉडी चेंज करने का जो फंक्शन है उसको पहले कॉल करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। क्योंकि जो स्नेक की लोकेशन यहाँ पर है वो मुझे इसमें कॉपी करना है इस अरे में, लेकिन जब हमने इस फंक्शन को पहले इसके कॉल किया था तो वो चेंज कर देगा, है ना। इसलिए जो हमारा पहला वाला जब हम फूड को कंज्यूम कर रहे थे तो हमारा पहला वाला वो ऐड नहीं हो पा रहा था। आप देखना अब जैसे ही हम फूड को कंज्यूम करेंगे हमारा काम हो जाएगा। ये देखिए ऐड हो गया पहली बार से ही, है ना। तो हमारा यहाँ पर ये काम हो गया है। ये देखो अभी तक हमने 3 कंज्यूम किया, अभी हम ये 4th वाला कंज्यूम करने वाले हैं। आप देखना हमारी टेल जो है वो 4 हो जाएगी, है ना। और टोटल जो हमारा अरे है उसकी साइज़ हमने 100 रखी है, तो 100 से ज़्यादा हमारे इस स्नेक का साइज़ नहीं हो सकता, है ना। अब हम थोड़ा चलिए और आगे बात करते हैं। इसको तो आप प्ले कर सकते हैं, आप करते रहना, और कोई भी मैं की प्रेस करूँगा तो हमारा गेम क्या होगा, इंड हो जाएगा। अभी हम लोग चलिए एक फंक्शनलिटी और ऐड करते हैं। वो वाली फंक्शनलिटी क्या है कि अगर हमारा स्नेक उसकी की बॉडी को उसी की ही अगर किसी भी टेल को अगर वो हिट करता है तो भी हमारा गेम क्या होना चाहिए, इंड होना चाहिए, है ना। तो भी तो हमारा गेम इंड हो जाना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए सिंपली मुझे क्या करना है कि ये जो इनफाइनाइट वाइल लूप है इसके मैं अंदर आऊँगा, और जो भी स्नेक का हेड है उसका जो कोऑर्डिनेट होगा, अगर इसका कोऑर्डिनेट कभी भी जो हमारी स्नेक की बॉडी में कोऑर्डिनेट्स हैं उससे मैच कर रहा है, इसका मतलब कि हमारे हेड ने अपनी उसकी किसी ना किसी बॉडी को हिट किया है। यही तो इसका मतलब हुआ कि जो स्नेक का कोऑर्डिनेट है, हेड है, ये हेड का कोऑर्डिनेट अगर इसमें रखे किसी भी कोऑर्डिनेट के बराबर हो गया तो मतलब उसने अपनी ही बॉडी को हिट कर लिया है। तो बस मुझे सिंपली कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ पर सिंपली एक लूप लगा दूंगा। लेट्स से यहाँ पर k इक्वल टू 0 टू k लेस देन कहाँ तक जाना चाहिए, स्नेक का जो लेंथ है ना, उसके आगे नहीं जाएंगे, ऐसे एंड k प्लस प्लस। और इसके अंदर सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, है ना। क्या चेक करना पड़ेगा कि जो स्नेक का x है, स्नेक डॉट जो x है अगर वो बराबर हो जाता है, किसके बराबर हो जाता है, जो स्नेक की बॉडी है उसके के इंडेक्स के x से, है ना। एंड जो स्नेक का y है वो किससे बराबर हो जाए, जो स्नेक की बॉडी का k है डॉट y से बराबर हो जाए, है ना, इससे बराबर हो जाए।
अगर ये कभी भी होता है, ये देखो, अगर ये कभी भी होता है तो मुझे क्या करना है, मतलब कि स्नेक का जो हेड है उसने अपनी ही बॉडी को हिट कर लिया, तो यहाँ पर मैसेज देंगे यू हैव हिट अब यू यहाँ पर नहीं प्रिंट करना चाहिए। और अगर वो हो गया, अगर अगर ये चल रहा है फंक्शन, तो हमारा प्रोग्राम इंड होना चाहिए। तो पहले मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, जब ये ब्रेक चलेगा तो ये लूप ब्रेक होगा। लेकिन अगर ये ब्रेक चल रहा है तो हमें इनफाइनाइट लूप भी ब्रेक करना है। इंड ऑफ ये क्या है, ये है इंड ऑफ इनफाइनाइट लूप। तो जब ये ब्रेक चल रहा है तो इनफाइनाइट लूप को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी तो हमारा प्रोग्राम इंड होगा। तो उसके लिए लेट से मैं यहाँ पर वेरिएबल बना लेता हूँ ब्रेक इनफाइनाइट लूप इक्वल्स टू 0 कर लेता हूँ। ओके, और मैं क्या करूँगा, मैं जब ये ब्रेक चलने से पहले इसकी वैल्यू मैं 1 कर दूंगा, और यहाँ पर मैं आऊँगा लिखूँगा अगर इसकी वैल्यू 1 है तो एक ब्रेक और चला दूँ, है ना। तो जब ये वाला ब्रेक चलेगा तो ये वाला लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो अब हमारा परफेक्ट काम हो रहा है। ये देखिए, अभी मैं इसको चलता हूँ, 1, ओके। थोड़ा स्पीड इसकी ज़्यादा है, आप स्पीड कम कर लेना। ये देखिए, हमारे पास यहाँ पर कुछ जल्दी जल्दी से हम कुछ कंज्यूम कर लेते हैं फूड। ओके, क्या मैं यहाँ पर इस टाइम पर, ये देखिए, जैसे हमने हिट किया हमारा काम हो गया। और न सिर्फ मैं हिट करने पर, अगर मान लीजिए मैं राइट में जा रहा हूँ, मान लीजिए जो हमारा स्नेक है, मैं पहले काम कर लेता हूँ, थोड़ा मैं कंज्यूम कर लेता हूँ फूड, है ना। अब मान लीजिए मैं लेफ्ट में जा रहा हूँ, मैं एस को क्लिक करता हूँ, एस देखिए, जैसे ही मैं राइट में जा रहा था, हमने एस को क्लिक कर दिया, तो जो इसका कोऑर्डिनेट होगा हेड का, इसके कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा, तो भी हमारा प्रोग्राम इंड हो जाएगा, है ना। यानी कि जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उस डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन वाली अगर हमने की प्रेस कर दी तो भी हमारा गेम इंड हो जाएगा, है ना। ये देखो, ये देखो, हमने मैं इस डायरेक्शन एस को हमने क्लिक कर दिया तो हमारा प्रोग्राम इंड हो गया। तो हमारा प्रोग्राम इंड कब कब होगा, जब हमारा हेड जो है, स्नेक जो हेड है वो अगर किसी भी टेल को हेड करता है तो, या तो हम अपोजिट डायरेक्शन वाली की को प्रेस कर देते हैं तो, या तो हम किसी वाल को टच करते हैं, हिट करते हैं तो, है ना। अभी स्कोर भर सिर्फ प्रिंट करना है, तो स्कोर के लिए मैं बहुत जल्दी जल्दी काम कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर सिंपली एक स्कोर वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें मैं 0 रखता हूँ। और ये स्कोर मुझे तभी बढ़ाना है जब हमारा स्नेक जो है वो फूड के ऊपर से पास कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस जो ये हमारा बाउंड्री वाला फंक्शन है, और मैं यहाँ से स्कोर को पास करूँगा। बाउंड्री बहुत जल्दी जल्दी मैं कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं, बताइए, मैं स्कोर का वैल्यू रिसीव करूँगा कि रेफरेंस, मैं रेफरेंस रिसीव करूँगा, है ना। क्योंकि मुझे कौन से वाले स्कोर में चेंजेस करना है, जो मेन के अंदर है। और मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, यही तो वो कंडीशन हमने लिखा था, जब स्नेक और फूड का कोऑर्डिनेट बराबर हो। तो सिंपली इसके नीचे आ जाओ और स्कोर SCORE स्कोर प्लस इक्वल टू 10 कर दो, तो हमारा स्कोर 10 प्लस प्लस होता रहेगा। और क्या करो कि आप पूरे पूरे लूप के बाहर आ जाओ और यहाँ पर सी आउट लगा दो और यहाँ पर लाइन चेंज करो। तो स्कोर लगा के आप यहाँ पर स्कोर की वैल्यू भी इस तरह से प्रिंट कर सकते हो। तो स्कोर जब भी हम फूड को कंज्यूम करेंगे 10 से हमारा स्कोर क्या होगा, बढ़ता रहेगा। अभी आप देखो नीचे स्कोर प्रिंट है 0, जैसे हमने फूड को कंज्यूम कर लिया, देखिए हमारा स्कोर 10 हो गया। ये देखिए, मैं गेम को क्विट करता हूँ, हमारा स्कोर भी चला गया। और जो मैं बता रहा था कोऑर्डिनेट्स प्रिंट था ना, तो कोऑर्डिनेट्स प्रिंट करने के लिए मैं बस सिर्फ इस स्नेक का जो कह रहा था कि हर एक चीज़ का कोऑर्डिनेट मैं प्रिंट कर रहा था, तो उसके लिए मैं लेट से यहाँ पर वेरिएबल बना लेता हूँ इंट
लेट्स से p इक्वल्स टू 0 टू p लेस देन स्नेक लेंथ p प्लस प्लस। ओके, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सी आउट, और सी आउट करने के बाद जो स्नेक की बॉडी है उसके कोऑर्डिनेट्स में प्रिंट कर रहा था, है ना। तो जो स्नेक बॉडी ऑफ के है उसका डाट लगाओ और शो स्नेक फंक्शन को कॉल कर लो। तो ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद स्पेस दे दो, है ना। और एक काम करो, आप यहाँ पर क्या लगाओ, स्नेक डाट करके शो स्नेक कर लो, तो स्नेक का भी कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग टेल के और स्नेक का जो हेड है उसका भी कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर प्रिंट कर दे रहे हैं, है ना। तो अभी आप देखना क्या होगा, यहाँ पर के नहीं, यहाँ पर हमने वेरिएबल पी लिया है। ओके यार, क्या कह रहा है, सी आउट स्नेक बॉडी, ये हमारा अरे हो गया, उसका पी में क्या है, 0 है, का शो स्नेक। इरर क्या दे रहा है, इरर को ध्यान से पढ़िए। अच्छा यार, यहाँ पर मुझे सी आउट लगाने की क्या ज़रूरत है, जब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ फंक्शन को तो ये फंक्शन प्रिंट कर देगा ना। सी आउट लगाने की क्या ज़रूरत है, जैसे स्नेक डॉट शो को कॉल कर रहा है उसी तरह से उसको भी कॉल करो। और यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, सी आउट जब हमने प्रिंट कर दिया है तो यहाँ पर ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा स्नेक वाला है यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, तो इसके बाद हम लोग स्पेस दे देते हैं, है ना, ताकि हमारा हर एक कोऑर्डिनेट प्रिंट करने के बाद स्पेस रहे। आप देखिए, सबसे पहले हेड का कोऑर्डिनेट्स प्रिंट है, क्योंकि अभी कोई भी टेल हमारे पास नहीं है, लेकिन जैसे ही हमारे पास टेल आएगी टेल का कोऑर्डिनेट प्रिंट होगा। और देखिए टेल का कोऑर्डिनेट प्रिंट हो गया और वो डायनेमिकली चेंज हो रहा है। अगर आप देखें उसको ध्यान से, यार मेरा प्रोग्राम ही एंड हो गया, है ना। अब इस स्नेक की जो स्पीड है आप उसको कंट्रोल कर लेना किसी भी तरह से, चाहे आप कोई डिले फंक्शन का यूज़ करना अपना C++ में पढ़ करके, या आप अरे का जो हम यूज करा रहे हैं। देखिए आप कोऑर्डिनेट्स देखिए, 4 इस समय लेंथ है, हेड है, उसके पास 3 टेल है, तीनों का देखिए कोऑर्डिनेट यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, और स्कोर भी आप देख सकते हैं प्रिंट हो रहा है। ओके, सो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप और अच्छा सा यहाँ पर मैसेज दे सकते हो, जो यहाँ पर हमने मैसेज दिया है ना कि आपने दीवार को हिट कर दिया, तो यहाँ पर भी आप स्कोर को प्रिंट कर दीजिए, राइट। स्कोर को आप यहाँ पर भी प्रिंट करिए, है ना। जब भी लास्ट हो रहा है स्कोर को आप यहाँ पर भी प्रिंट करिए, है ना। और आप यहाँ पर भी स्कोर को प्रिंट कर सकते हैं। जब भी आप गेम को लूज़ कर रहे हो आप प्रिंट कर सकते हो, है ना। देखिए हमारा गेम, आपका जो स्कोर है वो 0 है ना। सिर्फ स्कोर मत प्रिंट करो, यहाँ पर आप मैसेज दे दो, ऐसे, और इसके पहले लाइन भी चेंज कर लो आप इस तरह से, है ना। तो आप इसको कॉपी पेस्ट करो यहाँ पर। ओके, तो जब भी आप क्या करोगे, गेम को वो करोगे, यहाँ पर हमें इसको प्रिंट करना पड़ेगा, है ना। और अब हर जगह ही होगा ऐसा, इस तरह से। ये देखो, मैं गेम को क्विट कर देता हूँ। देखिए कह रहा है यू लास्ट, आपका स्कोर अभी 0 है ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। अभी मैं इसको आपको कोड दे देता हूँ। तो ये हमारा जो यहाँ पर है वाईटी, स्नेक वाईटी, राइट। तो मैं यहाँ पर आता हूँ आपके फाइल में, और मैं चलता हूँ यहाँ पर, और जो ये स्नेक वाईटी वाली फाइल है मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर फाइल आ गई है, मैं यहाँ पर CMD ओपन कर लेता हूँ
और यहाँ पर मैं लिखता हूँ गिट स्टेटस। तो कह रहा है कि ये वाई फाइल आई है, गिट ऐड डाट कर लो और फिर से गेट स्टेटस दिखा दो, गिट कमिट -m, स्नेक गेम फुल वर्किंग कोड कमिट करो। कमिट हो गया, गिट पुश -u ओरिजिन मास्टर। ओके, तो हमारे हाँ नेट हमारा कनेक्टेड है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा इसने फाइल को क्या किया है, पुश कर दिया। फाइल को जब वो कर दिया तो हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद हम लोग इसको अपना गिटहब खोलेंगे और गिटहब खोलने के बाद आपको ये वाली जो है यहाँ पर आना है, ये वाली आपको लिंक चाहिए। और यहाँ पर अभी अभी देखिए कहीं पर ऐड हुआ, अरेज कहाँ गया, तो यार बात ये है कि जो हमने कोड को पुश कर दिया वो डेटा स्ट्रक्चर वाली सीरीज़ में चला गया है। ओके, तो आप ये वाली मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ पर आ जाना और यहाँ पर आप देखना, ये देखिए स्नेक गेम फुल वर्किंग कोड। तो आपको ये वाली चाहिए लिंक। ओके, अब ये वाली लिंक आपको मिल जाएगी, कहाँ पर मिलेगी, आप इस लिंक को टाइप कर लो, नहीं तो ये लिंक आपको या तो कमेंट सेक्शन में या तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। इस लिंक पर आपको क्लिक करके यहाँ पर आना है और ये जो यहाँ पर आपको फाइल दिख रही है स्नेक गेम फुल वर्किंग कोड, इसका जो .cpp फाइल है इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये रहा वो पूरा पूरा कोड। ओके, तो आपको ये कोड मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, गेम को किस तरह से बनाना है। इनफैक्ट हम लोग इसमें कुछ और भी इन्हेंसमेंट कर सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। राइट, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।